मुस्कुराती सुबह मुस्कुराती सुबह। अस्सलाम वालेकुम। मुस्कुराती सुबह के साथ मैं हूँ सभी। कैसे हैं आप लोग? जी हाँ, वीकेंड पूरा वीक मंडे टू फ्राइडे हम आपके साथ होते हैं, लेकिन सैटरडे संडे ऑफ। जिस तरह आप लोग एंजॉय करते हैं हम भी अपनी फैमिली के साथ। और ये तो वैसे भी जो है ईद का जो सेलिब्रेशन चल रहा था, 14 अगस्त का जश्न आज़ादी हो रहा था, तो सब लोगों ने अपने फैमिलीज़ के साथ और अपने घर वालों के साथ एक्टिविटीज़ खूब एंजॉय की। बहुत मज़ा आया, बारबेक्यू और बहुत कुछ। लेकिन मैं एक भी वो बता रही हूँ, हमेशा रियल बात करती हूँ, तो हम लोग भी अपनी कज़न की छत के ऊपर जो है बारबेक्यू कर रहे थे। बहुत मज़ा आ रहा था और मैं बस पंखा चल रही थी और बच्चों को हम ज़रा दूर रखते हैं और मेरे बड़े प्यारे से भाई हैं काशिफ भाई, वो भी लगा रहे थे। और हमज़ा मेरे जो भतीजा भी लगता है रिश्ते में, और उससे भी वो भी लगा रहा था। हम तीनों मिलके बड़े मज़े से करते। एक यूँ हुआ था कि जब वो जो चिंगारियाँ उड़ती है ना, उससे क्या होता है, जो रेशमी कपड़ा है वो जल जाता है। और इससे मुझे ज़रा उन्होंने पीछे रखा कि भाई इससे आपके कपड़ों में सुराख हो जाएगा जब वो हम पंखा। लेकिन कोइंसिडेंट मेरे ऑपोजिट भी एक फैमिली बारबेक्यू कर रही थी। अचानक ना एकदम वहाँ पर एक हल्ला गुल्ला हो रहा था, गाने वगैरह हो रहे थे। तो एकदम थोड़ी देर बाद वो लोग सब, रात को जब 1-2 बज गए तो वो लोग नीचे चले गए थे। और फायर का एक हमने देखा, बहुत आग जो है उसके शोले बुलंद हुए, तो हम डर गए। हमने कहा लो, अभी तो यहाँ पर इतना हंगामा था, हम लोग चाय वाय पीने लग गए थे। तो एकदम हमारे जो है महमूद भाई भाग के, वो ये आग लग गई। तो हम लोग भागे तो उन्होंने कहीं शायद आई थिंक सो कुछ आग छोड़ दी थी और ख़ुद सब नीचे चले गए। तो वो कहीं किसी से टच करके उसका जो है शोले ज़्यादा भड़क गए। कहने का मकसद ये है, जब आप अपने 8-10 फैमिलीज़ के साथ होते हैं, बच्चों के साथ होते हैं, कुछ ऐसी मिस्टेक ना करें जिससे क्या हो कि किसी को नुकसान हो जाए। तो उन्होंने कहा नहीं कुछ नहीं है। लेकिन जो फ्लेम जो था वो बहुत ज़्यादा ऊपर, आग के शोले बहुत बुलंद हो रहे थे। तो ना सिर्फ जो है आपकी फैमिली, बल्कि बहुत सारे लोग डिस्टर्ब भी हो जाते हैं। ज़्यादा नुकसान, कुछ शुक्र है कोई नुकसान तो नहीं हुआ। लेकिन हम कहने का मकसद ये है कि कभी भी बारबेक्यू हो, क्योंकि कहते हैं आग, बिजली, पानी, तीनों चीज़ों के ऊपर बेहतियाती नहीं। बच्चों के, जब आपने देखा होगा घर के अंदर नीचे स्विचेस होते हैं, जब घर बनता है हम अपनी ईजीएस्ट देखते हैं जी, चार्जर लगा लेंगे हम लोग, इस्त्री का स्विच वगैरह लगा दिया, हम ये आसानियाँ देखते हैं। लेकिन आपके घर जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, उनकी उंगलियाँ बहुत छोटी छोटी होती है और वो डायरेक्ट अपने फिंगर्स ना उसमें डाल देते हैं और उनको यही नहीं मालूम होता कि ये क्या हो रहा है। लेकिन अब बच्चों का बहुत एहतियात करें। जब ऐसा कुछ होता है तो आपको नहीं मालूम, आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ जाती हैं। तो ये आज का छोटा सा मैसेज ये है कि आप लोग प्लीज़ जो है इन चीज़ों को एहतियात करें। बच्चे पानी में, अभी रिसेंटली पानी में बच्चा जो है उस पर समंदर में अपने पिकनिक सी साइड पे गए थे और आई थिंक वहाँ पर भी वो आई थिंक खड़े खड़े पानी में ही, हम समझे शायद वो पानी में फैमिली के साथ गया था, तो हम समझे कि वो डूब के मर गया। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये परसों की बात है। देखिए, खुशियाँ भी चल रही हैं, गम भी चल रहे हैं। आपसे बातें शेयर करने का मकसद है अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखें। ये बहुत कीमती सरमाया है। जब मैं कहती हूँ ना, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, अपनों का ख्याल रखें, खासतौर पर माँ बाप का। तो ये कहने का मकसद सिर्फ बात कहना नहीं होता। ये मेरा बहुत बड़ा मैसेज है आप लोगों के लिए। 70 साल 80 साल जब आप इन लोगों के साथ वक्त, जब ज़िंदगी रहती है तो गुजारते हैं, जब ये दुनिया से चले जाते हैं बहुत तकलीफ होती है। तो आप इस छोटे से ड्यूरेशन में मिल के रहें, मोहब्बत से रहें, प्यार रहें और दरगुजर करें बातों को। तो वो बात करी थी बच्चा को, क्या वो खड़े खड़े पानी में, आई डोंट नो, उसको कुछ चीज़ काट गई, क्या हुआ। तो बच्चों का एक एक पल एहतियात करें, घूमें फिरें, इंजॉय करें, खूब मज़े करें। लेकिन अपनों के साथ कितना मज़ा आता है, जो आपसे मोहब्बत करते हैं, दोस्तों के साथ, ये सब जो चीज़ें हैं ना बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा, जब बात करेंगे, और एक और बात, ये तो हमारा मैसेज हो गया कि अपनों का ख्याल रखें, घूमें फिरें, सब कुछ करें, लेकिन एक दूसरे पर ज़रा सा नज़र रखें, एहतियात करें, क्योंकि कुछ ना समझी में ऐसी हरकतें हो जाती हैं जो हमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो बातें तो बहुत सारी हैं आप लोगों से करने की, लेकिन अगर मैं ही बोलती रहूँगी तो जो है आपसे मैं ही बात करूँगी तो मेरे गेस्ट क्या बात करेंगे। और बात हो रही है आपके खुशियों की और आपकी एहतियातों की। तो एहतियात, अभी बकरा ईद हुई है, तो एहतियात क्या है, हमने खूब दबा के गोश्त खाया।
अच्छा, मैंने नोट किया कि बकरे का गोश्त खाती हूँ तो मेरे दांतों में दर्द नहीं होता, लेकिन जैसे गाय का गोश्त खाया है तो उससे होता है। लेकिन इत्तेफाक की बात है, मैंने दोनों चीज़ें कम ही खाई हैं, तो ना मुझे पेट में पेन हुआ, ना ही मेरे दांतों में दर्द हुआ, क्योंकि मैं ज़रा सा एहतियात का मतलब है कि लिमिटेड, ऐसे बारबेक्यू खाया तो दूसरे टाइम मैंने खाना गोश्त का इस्तेमाल नहीं किया। तो ज़रा सा उससे कहते हैं कि क्योंकि एक बार स्टमक पर एकदम प्रेशर पड़ता है ना, तो वो भी स्टमक भी कहता है ये क्या बात है, आज क्या हो गया, 3 दिन से गोश्त खा रहे, वो भी सोचो में पड़ जाए। ये स्टमक की मैंने एक बेचारी की सोच बताई, तो ऐसा भी होता है। तो आप लोगों को आज हमने स्पेशली, क्योंकि हार्ट पेशेंट बहुत होते हैं, उनका दिल बहुत करता है कि भाई हम बारबेक्यू खाएं और ये वो बहुत कुछ होता है, और गोश्त हर चीज़ में इस्तेमाल होता है, बिरयानी में, कौरमा में, निहारी में, और फिर पाए, एंड में पाए को कौन छोड़े, उसको भी खाने इतने दिन तो रख ही नहीं सकते। तो ये सब हैवी चीज़ें होती हैं ज़रा सा, और रेगुलर इस्तेमाल करने से 1 2 3 4 डेज़ में क्या होता है, वो फिर आपका स्टमक डिस्टर्ब हो जाता है। जब स्टमक आपको पता मेन होता है, उसके बाद जब हमारा फूड वहाँ से डिज़ोल्व होके डाइजेस्ट होके डिफरेंट पार्ट्स में जाता है, जो लिवर का काम है ब्लड बनाना, फिर उसके बाद वो खून आपके हार्ट में जाता है, तो आपके पंपिंग में जो है ना वो प्रॉब्लम हो जाती है। तो हमने स्पेशली, आपने देखा होगा मैंने इतने सारे सेगमेंट्स किए, कभी भी हार्ट के ऊपर नहीं बात हुई, तो आज स्पेशल मेरे दरमियान मौजूद हैं हार्ट स्पेशलिस्ट। जी हाँ, हार्ट स्पेशलिस्ट हैं, बहुत ही सीनियर, और माशाल्लाह फेसबुक पे भी उनके मैसेजेस, यानी कि उनकी जो है लोगों से कम्युनिकेशन बहुत प्यारी है, और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये कंफर्टेबल, डॉक्टर कहते हैं ना, डॉक्टर वही अच्छा जब उसके पास जाएं तो पेशेंट 50% ठीक हो जाए। तो मैं कहूँगी इनके लिए ये अल्फाज बहुत प्यारा है कि जब हम इनके पास जाते हैं तो हमें लगता है हम 50%, क्योंकि उनका वो एक स्माइल जो उनकी होती है ना, वो एक इम्पैक्ट डालती है। ओहो, तो डॉक्टर साहब कहते हैं डॉक्टर साहब बीमार है, अरे चंगे भले हो तुम्हें क्या हुआ। तो डॉक्टर फवाद फारूक माहिर अमराज कल्ब, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, प्लीज़ आ जाइए। आपने इतना देर मेरी बातें सुनी, इसके लिए माजरत। अस्सलाम वालेकुम सर, प्लीज़ हैव अ सीट। डॉक्टर फवाद अमराज कल्ब, और इसे हम कहते हैं हार्ट के रेलेवेंट जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप, ठीक है? अल्लाह का शुक्र। आज हम आपको कंफर्टेबल कर, ईद कैसे गुजरी? ईद हमारी जो है मुख्तलिफ तरीक़ों से गुजरती। इवन सेकेंड डे में ड्यूटी पर था, आय अल्लाह, मसीहा हार्ट अटैक के मरीज देखे, 6 घंटे मुकम्मल ड्यूटी रही। बाकी ईद उसी तरह जिस तरह औरों की होती है, इंजॉय करते हैं, खाना पीना होता है, कुर्बानी होती है, तो वही तमाम रूटीन हमारे भी होते हैं। बस एडिशनल चीज़ ये होती है कि कभी कभार, लेकिन हम उसको भी इंजॉय करते हैं। काम भी हमें कभी बोझ नहीं लगता है, क्या बात, काम भी एक एंजॉयमेंट ही होती है। ये बहुत अच्छी बात। लोगों के हेल्प करना, लोगों की मिजरीज को दूर करना, तो उसमें भी एक मज़ा आता है। असल में इंसान जब काम को अपना पैशन बना लेना तो फिर उसके लिए मुश्किल नहीं होती, क्योंकि उसका दिल उसी से लग रहा होता है। इसीलिए कहते हैं बचपन में बच्चों को फोर्स ना करें कि आप ये बने, वो जो बनना चाहते हैं वो बेहतरीन, फिर काम वो बेहतर, फिर काम निखर के आता है। ऐसा ही? जी जी बिल्कुल। अच्छा, हम बात करें अब, ये सीज़न जो आपने देखा होगा गोश्त का ज़्यादा है, लेकिन हम गोश्त से हट के भी ये कहेंगे कि लोग वैसे ही दिल की बीमारियों में मुब्तला है। अच्छा। एक तो ये बताना है, और दूसरा सवाल ये है कि हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर का कनेक्शन दिल से क्या है? अच्छा, हमारे दरम्यान याया कॉलर है, अभी आप बैठे हैं तो भी बात हो रही है, हमारे रेगुलर कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम याया, ईद मुबारक। आपको और तमाम टीम मेट्रो की बड़ी मेहनत से आप लोग प्रोग्राम से जाते हैं और बड़ी सुबह इंफॉर्मेशन लेते हैं। डॉक्टर साहब भी सलाम हो। मैं कह रहा हूँ कि दिल तो है, दिल का क्या एतबार कीजिए, अब तो यही हो चुका है। अभी मुझे तो हैरत होती है कि पहले तो समझ में आता था कि 50s के बाद एक एज के बाद लोगों को हार्ट अटैक सुनने में आता था। मैंने जब पहला बाईपास मेरे एक दोस्त का वालिद का हुआ था तो कार्डियो में, तो वो बहुत अच्छी एजेस थी और हम बड़ा हैरत करते थे और कि हार्ट अटैक हो गया या बाईपास हो रहा है। लेकिन आज डॉक्टर साहब बात है कि आज हमारा लाइफस्टाइल मेरे ख्याल में इतना चेंज हो गया, हमने चलना फिरना छोड़ दिया है, खाना पीना मुगर्रन ग़िज़ाएं हमने शुरू कर दी हैं, तो हम खुद भी मेरे ख्याल में रिस्पॉन्सिबल हैं अपने आप को हार्ट पे ले जाने के। लेकिन सवाल मेरा ये है कि डॉक्टर बात ये है कि मैंने एक चीज देखी, जैसे अभी मेरे पहले को हर आदमी जो कार्डियो पहुंचता है या कोई 40 साल के बाद, तो उसको कोई ना कोई 2 शरियाने बंद होती है, स्टंट डल रहा होता है, ये मोस्टली ये हो रहा होता है। तो अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि हम लोग, मतलब मुझे खुद भी डर लगा रहता है कि कुछ हो गया तो जाहिर बात है मुझे वॉल बंद निकल आएंगे, तो उससे बचने के लिए। और दूसरी बात है कि जो हमारा खाना पीना और हमारा चलना फिरना, हमारा लाइफ स्टाइल और हमारा यानी सेल्फ पसंदी जो हमने अख्तियार की, ये कितना इफेक्ट करता है और हमें बचने के रास्ते इससे बताएं। थैंक यू सो मच।
जी बिल्कुल, आपने अपने सवाल में ही ना कुछ जवाब की तरफ भी इशारा कर दिया था। और वो थैंक क्या यू, था? इनको शुक्रिया करेंगे, बहुत जी, अच्छे। अच्छा, थैंक यू माशाल्लाह। याया, बहुत शुक्रिया। आप इतने शौक से और ज़ौक से और कंसंट्रेशन से और फीडबैक भी देते हैं और हमारा प्रोग्राम देखते हैं। थैंक यू सो मच। अब बताइए इनके सवाल अच्छा, का मैंने जवाब। कहा इन्होंने अपने सवाल में ही जवाब भी दे दिया अच्छा। था, और वो है लाइफस्टाइल। सहल पसंदी देखिए एक अलग चीज़ होती है। सहल पसंदी के अपने मुश्किल कामों को आसान करने के लिए टेक्नोलॉजी या चीज़ों की मदद लेना, और ये टेक्नोलॉजी वेस्ट में हमसे कहीं ज़्यादा है, जी, लेकिन उन्होंने अपने लाइफस्टाइल में वो तमाम चीज़ें इनकॉर्पोरेट की हुई हैं जो एक हेल्दी लिविंग के लिए ज़रूरी होती है। और हमारा लाइफस्टाइल आप देखें तो सुबह उठने से लेकर रात सोने तक, एक्टिविटीज़ तक, डाइट तक। अभी पार्क में ही मैं सुबह रोज़ाना वर्जिश करता हूँ। ओके। आप पार्क में जाएं, वैसे आपको जरूरत नहीं है, आपको इतने स्मार्ट है फारूक साहब, इनको जरूरत नहीं। पार्क में कौन, यही हमारा कॉन्सेप्ट गलत है। हाँ हाँ, अच्छा है ना, देखिए मेरे बात से पता जी चल जी गया ना। बिल्कुल, इस बात से क्लियर होगा। आप पार्क में जाएं, आपको सारे वो लोग मिलेंगे जो ओल्ड एज हैं या उनको कोई बीमारी हो चुकी है। हाँ, उससे पहले नहीं। यंग लोग और सेहतमंदी की हालत में लोग कभी इस नीयत से पार्क नहीं आएंगे कि हमें सेहतमंद रहना है सही कह। या हम स्मार्ट हैं तो हमें स्मार्ट रहना है। तो ये एस्पेक्ट या साहब सारा लाइफस्टाइल से रिलेट करता है। बुनियादी चीज़ तो आपकी डाइट, फिजिकल एक्टिविटी और एक पूरा 24 आवर का रूटीन है। बेहतरीन। उससे हट के जो चीज़ है वो कुछ मेजर रिस्क फैक्टर्स हैं जिनको हर हाल में आफ्टर 20 इयर्स हर एडल्ट को, चाहे उसको बीमारी है या नहीं है, उसको एवेलुएट करना चाहिए अपने आप को। और वो क्या चीज़ें जो दिल की बीमारी लाने का बाइस बनती हैं। ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, ये 3 मेजर चीज़ें हैं जो जब तक आप चेक नहीं कराएंगे पता नहीं चलेगा। अमूमन इन चीज़ों का पता कब चलता है? जब आपको कोई पेचीदगी हो जाती है और आप उसके साथ अस्पताल जाते हैं, चेक होता है, पता चला आप तो हाइपरटेंसिव भी निकल आए, आप तो डायबिटिक भी निकल आए, आपका कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा हुआ है। या आप ये चीज़ें कब करवाते हैं? जब आपके आसपास फैमिली में किसी को कोई मेजर जानलेवा प्रॉब्लम आती है। सेहतमंदी की हालत में हम लोग इन चीज़ों पर तवज्जो अच्छा, हमारे नहीं देते। दरमियान एक कॉलर है, बात कर लें आप? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम अमरीन फ्रॉम कराची। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम हेलो। डॉक्टर साहब। जी जी अस्सलाम वालेकुम। जी, मैं ये कहना चाह रही थी कि मेरे जिगर बढ़ा हुआ है, मेरे की अक्सर ये होता है कि सीने की बाइक का दर्द रहता है मुझसे, कि हाथ सारे साइड से मेरे हाथ में भी दर्द रहता है और कुछ नहीं होता है, क्योंकि फिर मुझे दगाएं आती है तो मैं सही हो जाती हूँ। अच्छा, आपको समझ आई डॉक्टर साहब? जी जी, ये भी बड़ी कॉमन, थैंक यू अमरीन, आपने कॉल की, बहुत शुक्रिया। ये जी भी डॉक्टर साहब। बड़ी कॉमन कंप्लेन होती है, क्योंकि इंसान अमूमन दिल के मरीजों में यही सुनता है कि दिल में दर्द हुआ। दिल का कोई भी मेजर हार्ट अटैक हो या कोई जानलेवा पेचीदगी हो, वो स्टार्ट चेस्ट पेन से होती है। इस वजह से आम लोगों में जब भी किसी भी किस्म का सीने में दर्द हो रहा होता है तो उनको ये तशवीश ज़रूर हो रही होती है कि खुदा न खास्ता ये दर्द दिल वाला दर्द तो नहीं हो। उसमें क्या होता है, देखें, दिल के दर्द की कुछ खास बातें मैं आपको बता दूं कि दिल के दर्द की नौयत ये होती है कि वो किसी एक जगह पे नहीं होगा। ओके। यानी आप उसको पिन पॉइंट नहीं कर पाएंगे, वो डिफ्यूज सा होता है, यानी पूरे सीने में आपको महसूस हो रहा होगा। अच्छा, क्लासिकल ये होता है कि सीने के बिल्कुल दरमियान में। अच्छा, फीलिंग भी ऐसी होगी जैसे कोई घुट रहा है, कोई आपके सीने पे दबाव दे रहा है, कोई गर्दन की तरफ जाते हुए वो चोकिंग क्रिएट करता है। इनके आपको सांस रुकता महसूस? जी बिल्कुल, ऐसा लगेगा कि आपका कोई गला घोंट रहा है। अल्लाह। और ये चीज आप अपनी जिंदगी में पहली दफा फील कर रहे होंगे कि इस किस्म के दर्द आपने कभी नहीं फील किया होगा। ये एक क्लासिकल हार्ट का पेन होता है। लेकिन शुगर के मरीजों में या कभी कभार इसके फीचर्स कुछ मिक्स से भी हो सकते हैं। लेकिन यंग लोगों में अमूमन जो पिन पॉइंटेड पेन होते हैं या मूवमेंट से वो बढ़ या कम रहे हों, दर्द की दवा खाने से वो ठीक हो जाता है, तो अमूमन वो बड़ा लेस लाइकली होता है कि वो दिल का दर्द हो। लेकिन फिर भी आपको डॉक्टर से मशवरा करना है। लेफ्ट साइड जो है अक्सर लोगों को होता है, वो क्या है? अमूमन क्लासिकल हार्ट का जो पेन होता है वो अमूमन सीने से निकल के बाएं हाथ की तरफ जाता है। ओके। लेकिन ये जरूरी नहीं है।
वो आपके दोनों कंधों की तरफ जा सकता है, दोनों हाथों की तरफ जा सकता है, लेकिन अमूमन ज्यादातर सीने से बढ़ने के बाद वो बाएं हाथ की तरफ ट्रैवल करता ठीक है। दिल वाला दर्द जो होता है। तो इसलिए लोगों में कभी कभार मिसकॉन्सेप्शन ये होती है कि लेफ्ट आर्म में कोई भी दर्द हो रहा हो वो कहते हैं तो heart। उनको ख्याल हो रहा होता है कि शायद ये दिल का हो रहा है, और राइट में हो रहा है तो कहते हैं ये दिल का नहीं हो सकता। ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता, ठीक है। नाभ से ऊपर आपको जिस्म के किसी भी हिस्से में कोई अच्छा अनयूजुअल एक मैं बताऊं, ये जो बैक साइड पर जो है ये मैंने फील भी किया है, ये मुझे बहुत पहले होती थी, ये सुई से चुभती कहीं कहीं ना। जी, यही मैंने जब क्या आपको है? सुई बन गई चीज, यानी एक इतना पिन पॉइंटेड पेन हो गया तो बड़ा लेस लाइकली होगा कि कभी वो नहीं heart ऐसे, अच्छा सुई चुभती है ऐसा महसूस होता है कि जी, तकलीफ सी हो तकलीफ रही है। बिल्कुल। अच्छा वो कहीं कहीं कभी आ जाएगी, कभी इस साइड, कभी उस जी, साइड, जी। कभी पसली असल में, देखिए ये ना, एक पेन होता है। सीने में सिर्फ दिल तो नहीं है, हाँ, बहुत सारी बहुत चीजें और हैं, मसल हैं, लेकिन हार्ट सारी जगह ब्लड सर्कुलेशन दे रहा है ना। मसल हैं, बोन्स हैं, नर्व्स हैं, और ये दर्द की भी वजह 100-200 तरह की वजह हैं जो सीने में दर्द हो सकते हैं। तो अच्छा होता है कि जब आपको परसिस्टेंट रह रहा हो, बार बार तंग कर रहा हो, तो डॉक्टर से मशवरा कर लें, वो फिर एवेलुएट करके फैसला करेगा कि दिल का है या नहीं है। और फिर देखें, कभी कभार अलामतें ऐसी होती हैं कि आप अलामत की बुनियाद पे कह पाते हैं कि भाई ये है या नहीं है। कभी कभार अलामतें इतनी मिक्स होती हैं कि आप सिर्फ असेसमेंट पे फाइनल डिसीजन नहीं कर सकते। उस सूरत में आपको क्या होता है, टेस्टों की जरूरत पड़ती है। अमूमन लोग टेस्टों से भागते हैं। टेस्ट क्लैरिफिकेशन के लिए होता है चीज़ों को, ताकि आपको एक हतमी वाजे पता चल जाए कि हाँ भाई ये चीज़ वाकई ये है या नहीं। नहीं है। तो जब भी मिक्स किस्म का मामला होगा तो आपको टेस्टों की जरूरत अच्छा पड़ेगी। ये मैं इसलिए पूछ रही हूँ, ये आम जनरली होता है कि हम लोग जब अपनी फैमिलीज या दोस्तों से मिलते हैं, किसी को क्या प्रॉब्लम होती है, किसी को क्या, तो वो सिर्फ एक दूसरे से शेयर करते हैं। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि जब हार्ट का कोई इफेक्ट या ऐसा कुछ हो तो दोस्तों से खांसी लेनी चाहिए, एक तो ये ठीक है। और एक अब पहले इसका जवाब दे दे, फिर मैं दूसरा सवाल करती देखिए, वो एक खास चीज होती है कि जब आपको वाजे लग रहा है कि बिल्कुल दिल का अटैक आपको आ रहा है और दम घुटने की कैफियत में ये कैफियत होने लग जाए कि आपको ऐसा लग रहा है आंखों का के अंधेरा और आप अपना होश खोने वाले, तो उस दौरान कोशिश करें कि लंबा सांस लेके खांसी करके, उससे क्या होता है, ये आपने Pumping अक्सर है देखा समझ। होगा जी, अक्सर देखा होगा कि कभी कभार कोई आदमी को अरेस्ट होता है तो लोग क्या करते हैं, उसका सीना दिल दबाते दबाते हैं। वो सीना दबाने का मकसद ये होता है कि हार्ट के अंदर जो भी ब्लड है वो पंप होके आगे Right. निकल जाए। तो ये उसी का एक तरह नेमुल बदल है। जब आपके पास कोई है नहीं और आपको ये फीलिंग आ रही है कि खुदा न खास्ता आप किसी लम्हे भी उस सिचुएशन में जा इस रहे हैं, कंडीशन में उसके तो ये दुश्मन को चीज़- सामने ले, उसका खुद ही तेज तेज देते ये कहाँ से आ गया? जी, बिल्कुल। नहीं, ये तो जस्ट फॉर जोक, अल्लाह पाक सबको सेहत दे। बिल्कुल। अच्छा बात हम कर रहे हैं, अच्छा ये क्या होता है बीपी लो? अच्छा अच्छा, बीपी लो हाँ, क्या, गर्मी किस ठंडे पसीने आना, बीपी लो होना, अच्छा उसका सब्स्टिट्यूट कभी कुछ नमक और चीनी का पानी को रिलीव हो जाता है, ये देखिए क्या है? वो मुनसिर यही होता है। देखिए बीपी लो एज सच खुद कोई बीमारी नहीं है। ओके, यानी ब्लड प्रेशर लो, अगर कोई है कि मुझे बीपी लो निडालपन होने होना की, है, आंखें बंद हो रही देखिए हैं, ब्लड प्रेशर लो होना कोई बीमारी नहीं है। Okay. ब्लड प्रेशर लो होने की सूरत में हमें ये देखना पड़ता है कि वो कौन से अवामिल हैं जो यहाँ गड़बड़ खून हुए की हैं। कमी, जी, उसमें बहुत सारी, खून की कमी डायरेक्ट ब्लड प्रेशर को लो उस अंदाज में तो करती है जब एक्यूटली आपका खून बह जाए। अच्छा एक होता है हीमोग्लोबिन की कमी, जिसको हम खून की कमी हाँ, कहते चलें, हैं। ठीक, वो ठीक। एक्चुअली ब्लड लॉस नहीं होता है, आपका सेल। खून या जिस्म वो वाले मादे नहीं बना रहा होता जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं। हाँ रेड ब्लड से, ठीक है। वो एक एनीमिया जो खून की कमी होती है, उसमें कमजोरी निकाहत आ जाती अच्छा, है। डायरेक्ट उसका रिलेशन ब्लड प्रेशर के कम होने से नहीं होता है। ब्लड प्रेशर का कम होना जो एक्चुअल ब्लड प्रेशर का कम होना है वो अमूमन एक्यूट ब्लड लॉस हो जाए, एक्यूट वाटर लॉस हो जाए, Okay. यानी आपको बहुत ज्यादा वॉमिटिंग या डायरिया या किस्म की कैफियत पानी हो की गई। कमी। जी बिल्कुल, या आप किसी ऐसे एनवायरनमेंट में हैं कि बहुत ज्यादा पसीना आपका निकल गया और आप इनटेक न ले पाए, Okay. तो फिर अगेन बीपी लो हो जाएगा। जाता है। फिर बीपी लो होने की वजह कभी कभार दिल के मरीजों में दिल प्रॉपर काम नहीं कर रहा होता तो बीपी। इसमें लोगों में मिसकंसेप्शन क्या है कि वो जो नकाहत, कमजोरी, उसकी जो फीलिंग होती है उसको लोग बीपी लो कहते हैं, वो एक्चुअली बीपी लो अच्छा नहीं आपने है। इसके बारे में बात करनी, कॉलर है हमारे साथ, जी, पता नहीं बिल्कुल, उनका ले क्या लेते हैं। सवाल होगा। बिल्कुल। हेलो अस्सलाम वालेकुम, परवेज साहब फ्रॉम कराची, ठीक है जी अस्सलाम वालेकुम जी। जी अस्सलाम वालेकुम परवेज साहब, क्या पूछते हैं डॉक्टर साहब से? कराची से बोल रहा हूँ, परवेज नाम है मेरा। जी मेरे से सर इस्लामाबाद में
उसकी जो हार्ट बीट होती है वो अक्सर जो है बहुत कभी तेज हो जाती है और कभी स्लो हो जाती है, लेकिन वो दवाएं बहुत दिन से खा रही है। उसके पेस मेकर भी लगाया है डॉक्टर साहब ने, वो समझते हैं कि जी पेस मेकर से ठीक हो जाएगा, लेकिन पेस मेकर लगाने के बावजूद जो है वो उसकी हार्ट बीट जो है वो कंट्रोल नहीं होती है, अक्सर तेज हो जाती है, इससे परेशान रहती है। बहुत शुक्रिया जी। हाँ, ये एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड ये होता है धड़कन का मामला। ये प्योरली जैसे हार्ट का एक हार्ट मामला, और भाई क्या हार्ट तेज धड़का अपनी हार्ट बहन का के लिए एक बड़ी जो बात है कि हार्ट पंप है, इसके साथ साथ ये पंपिंग एक्टिविटी जो कंट्रोल होती है वो दिल में एक बिजली का निजाम है। हाँ। जैसे KESC आपकी कराची की बिजली चला रही है, ऐसे ही हार्ट में एक पूरा इलेक्ट्रिकल सिस्टम है जो एक सीक्वेंस से इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जनरेट करता है, जिसके नतीजे में हार्ट की ये कॉन्ट्रैक्शन सीक्वेंस में चलती है। ठीक है। कुछ लोगों में ये इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी गड़बड़ हो जाती है और वो इस तरह से कि कभी उनको बहुत तेज धड़कन और बेतरतीब हो जाती है और कभी इतनी लो हो जाती है कि वो जिंदगी कायम रखने के लिए मुश्किल हो जाता है कि वो एकदम से बेहोश हो जाते हैं। जी। इन लोगों में क्या किया जाता है कि आप UPS की तरह एक बैटरी लगा देते हैं। अच्छा। जैसे UPS होता है ना, आपकी बिजली चली गई और UPS ऑन हो जाता है। तो वो जो पेस मेकर की ये बात कर रहे थे वो उसलिए लगा दिया जाता है कि अगर कभी कभार धड़कन कम होके उस रेंज से कम हो जाए कि वो जिंदगी के लिए मुमकिन ना रहे, ठीक है, तो वो पेस मेकर धड़कन संभाल लेता है। लेकिन जो धड़कन की तेजी होती है उसको पेसमेकर कुछ नहीं कर सकता। अच्छा। उसके लिए क्या होता है, एप्रोप्रिएट मिकदार में दवाइयां देनी पड़ती हैं ताकि वो धड़कन की तेजी और बेतरतीबी बार बार ना आए। तो इनके जो भी वो मरीज का ये बात कर रहे थे उसमें जरूरत इस बात की है कि वो जो तेजी की दवाइयां हैं वो और मजीद बढ़ाई जाएं ताकि वो तेजी को आप काबू में रख सकें। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे डॉक्टर खुदा नहीं हो सकता। तो ये सोचना कि डॉक्टर ने जो इलाज किया तो आप उसके बाद कभी आपको मसला ही नहीं होगा। हमारे दरमियान एक कॉलर है, उनको समझ में आ गया होगा। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम नदीम। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। नदीम साहब क्या पूछ रहे हैं आप? मैं डॉक्टर साहब से बात कर सकता हूँ? जी जी, बात कीजिए। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं नदीम बात कर रहा हूँ बफर जोन से। मेरी एज 40+ है और खुदा न खास्ता मुझे ब्लड प्रेशर और शुगर नहीं है, लेकिन मुझे 2014 में सेवियर नमूनिया हुआ था। मैं 2 हफ्ते तक एडमिट रहा था। उसके बाद से ये पोजीशन हो गई है कि मैं जरा सा चलता हूँ, आईसीयू में ट्रैवल नहीं कर सकता। अगर मैं किसी बस में चलूँ, कुछ में चलूँ या रिक्शा वगैरह में सफर करूँ तो मुझे एकदम ऐसा होता है जैसे जो सफोकेशन हो गई, हाइपर वेंटिलेशन। मैं किसी मॉल में जाऊँ एकदम, या किसी सेमिनार में, वर्कशॉप में जाऊँ, अचानक मुझे लोगों का हजूम हो तो मैं एकदम जो वहां से ऐसा लगता है जैसे मैं यहाँ पर जो है वो गिर पड़ूंगा। ओके, समझ आ गया इनका सवाल। हाँ, कुछ रिलेट है, लेकिन ये नमूनिया से रिलेट तो नहीं होता। नमूनिया तो एक वक्ती इन्फेक्शन होता है, अनलेस एंड अनटिल वो आपके लंग को नुकसान पहुंचा जाए। इतनी शिद्दत में हुआ कि लंग को नुकसान पहुंचा दिया, तब तो उसके रेजिडुअल असरात ऐसे होते हैं कि आपको चलने फिरने एक्टिविटी में सांस होने लगता है, क्योंकि लंग का एक हिस्सा मुतासर हो जाता है। वरना अमूमन नमूनिया होता है कि ट्रीटेबल और रिवर्सिबल होता है, कि आपने ट्रीट कर दिया, वो जरासीम खत्म हो जाता है, आप ठीक हो जाते हैं। तो इनकी कैफियत में मिक्स किस्म की अलामतें हैं। कुछ एक जहनी कैफियत भी शामिल हैं, क्योंकि इमोशनल चीज़ें भी ये डिस्कस कर रहे हैं कि मॉल्स में, यानी ऐसे माहौल में जा देते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा लोग होते हैं, सेमिनार्स में अगेन जहाँ इनको बहुत से लोगों का सामना करना पड़ता है, तो उसकी वजह से इनको कुछ ऐसी कैफियत होती है कि सफोकेशन। अच्छा, इनको कुछ भी नहीं है, लेकिन ये अगर ये सोचते रहेंगे हाँ, तो फिर कुछ। अब जी, डॉक्टर साहब भी मेरी बात से, अगर देखिए आपको कुछ भी नहीं, आपने कहा मैं इतनी पहले मुझे ये हुआ था, नमूनिया हुआ था, Treatable चीज़ तो जो है आपको इतनी टेंशन लेंगे ना तो नहीं होगा, फिर भी हो जाएगा। तो खुदा के लिए ऐसा ना करें। अभी हम लोग लेते हैं छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद मुस्कुराती सुबह विद सभी के साथ। वेलकम बैक मुस्कुराती सुबह के साथ, मैं हूँ सभी, और बात हो रही है आपके दिल की धड़कनों की, हाई ब्लड प्रेशर की, लो ब्लड प्रेशर की, और लेफ्ट हैंड आपने देखा होगा कुछ लोगों के हार्ट बाजू में प्रॉब्लम होती है, तो हम कहते हैं ये हार्ट से रेलिवेंट है। तो इतने सारे सवालात हैं, तो उन सवालात के जवाब देने के लिए बैठे हुए हैं डॉक्टर फवाद फारूक। ही इज़ हार्ट स्पेशलिस्ट अमराज कल्ब। अस्सलाम वालेकुम जी अगेन। वालेकुम सलाम जी सर, बात हो रही थी नदीम साहब ने जो दोबारा कॉल की, अगर वो सेटिस्फाई नहीं हुए तो आप बताएं क्या करना चाहिए। देखिए,
जब इंसान के जहन में कंफ्यूजन रह रही हो, उसको उसके रूटीन को डिस्टर्ब कर रही हो कि क्या है या नहीं है, तो फिर असेसमेंट प्रॉपर देख के इंसान कर सकता है कि असेस किया जाए और फिर अगर किसी टेस्ट की ज़रूरत है तो टेस्ट एडवाइस। अच्छा हमारे दरमियान एक कॉलर है, इनका भी जवाब जी, दे जी, दें। हेलो अस्सलाम वालेकुम मिसेस इसहाक, अस्सलाम वालेकुम। तो मुस्कुराती सुबह, हाँ, मुझे जी। डॉक्टर साहब से ये मालूम करना था कि जैसे किसी को हार्ट अटैक पड़ जाता है तो उसके बाद की एहतियातें बता दीजिए। क्या वो दूध और गोश्त वगैरह से परहेज करें या क्या, जरा बता दें प्लीज, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। ओके, बहुत शुक्रिया। अच्छा ये बहुत अच्छा सवाल किया उन्होंने बेसिकली। मैं जहन में मेरे शायद ये आ रहा था कि हार्ट अटैक फौरी वाली बात कर रही है कि किसी मैं को भी यही हार्ट समझी अटैक थी, हो फर्स्ट जाए एड पूछ रही है। तो फर्स्ट एड क्या हो, लेकिन उस सवाल के रिलेशन में ऐसा लग रहा है कि उसके बाद ये ग़िज़ा पे ज़्यादा इनकी तवज्जो है कि उसके बाद क्या खाना पीना चाहिए। देखिए ग़िज़ा हर इंसान के लिए, वो किसी दिल वाले के लिए नहीं, सबके लिए है। एक जनरल बात हम करें तो ग़िज़ा में ये होता है कि आप फल सब्जियां सारे खा सकते हैं। गोश्त में कोशिश करें ज़्यादा मुर्गी और मछली खाएं। ठीक है। अच्छा, कुछ लोग मुर्गी भी खा रहे होते हैं लेकिन वो KFC वाली जो बिल्कुल तेल में जो है ना डूबी हुई होती है। अगर बारबेक्यू खाएं वो तो ज्यादा जी, बेहतर है। इम्पोर्टेंट यही है कि बहुत ही कम चिकनाई से बनी हुई हो। इवन वो मछली या मुर्गी जो आप खा रहे हैं वो बहुत ही कम तेल हो उसमें। तो असल इम्पोर्टेंट यही चीज़ है कि आप चिकनाई कम से कम हो जाए। तो मोटी चीज़ें जो बचने के लिए वो क्या है, चीनी कम से कम हो, चिकनाई कम से कम ली जाए, नमक कम से कम हो और आपकी डाइट ज़्यादा से ज़्यादा वेजिटेबल्स और फ्रूट्स पे हो। गोश्त में आप ज़रूर खा सकते हैं, कोशिश करें मुर्गी मछली खाएं। और फिर एक ओवरऑल ऑडिट इंसान को अपनी डाइट का रखना होता है। वो चीज़ें जो मना है वो थोड़ा बहुत खाई जा सकती हैं, लेकिन एक ओवरऑल ऑडिट आप अपना इस अंदाज से रखें कि फ़िज़िकल एक्टिविटी आपकी रहे, एक्सरसाइज अच्छी हो, तो उसके साथ फिर आप एक अपना बैलेंस डाइट प्लान बना सकते हैं। उसके बेहतरीन। मुताबिक खाने पीने का तो बहुत अच्छा जवाब इन्होंने दे दिया है। बात हम करेंगे दिल के जो पेसमेकर डालता है और एक पेसमेकर से हट के एक और चीज़ होती है, वो बताएं। अच्छा नहीं, स्टेंट्स के अलावा। मैं सवाल एक और करना चाह रही हूँ कि कुछ लोग आजकल ऐसी ट्रीटमेंट फेसबुक पे दिखा रहे हैं कि बगैर ऑपरेशन किए हुए कोई कहते नहीं रॉड डालते हैं, अल्लाह जाने क्या है। ये मैं आपको बता दूं, ये जो फेसबुक या सोशल मीडिया इस्तेमाल बहुत अच्छा है, लोगों को अवेयरनेस मिलती है, लेकिन ये अब उस आदमी का फ़र्ज़ है कि जो कुछ भी वो देख रहा है वो उसकी ऑथेंटिसिटी देखे कि ये जो भी बात की जा रही है, ये कोई बकायदा भी डॉक्टर बात खड़े हैं, वो नहीं, वो सिर्फ डॉक्टर होना भी अच्छा। काफ़ी नहीं है, हॉस्पिटल का बैकग्राउंड होना भी काफ़ी नहीं है। ये इम्पॉर्टेंट होता है कि ये जो तरीका इलाज बताया जा रहा है इसका सोर्स क्या है। यानी मैं आपको बताऊं कि दुनिया में कोई भी तरीका इलाज आता है तो वो ऐसे नहीं होता है कि एक सिंगल पर्सन ने सोचा और वो करना शुरू कर अब वो दिया। उन्होंने क्या किया, उनके दिल पे पाँव पे कुछ मशीनें फिक्स कर दी, वो पूरी तारों से लपेट दिया। वो कुछ मुझे तो इतना नहीं मालूम इन था तमाम मेडिकल चीज़ों पॉइंट ऑफ की व्यू से। अपनी एक एक जगह है इंडिविजुअल मर्ज के एक इंडिविजुअल स्टेज पर। ऐसा कुछ नहीं है, वो एक चीज़ होती है, उसमें क्या होता है कि आप डिफरेंट हाथ और पाँव पे पंपिंग एक सिक्वेंशियल करते हैं, जिससे क्या होता है कि ब्लड को आप जो पेरिफेरी में मौजूद है उसको आप सेंटर हार्ट की तरफ फेंक रहे होते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड हार्ट की तरफ आए। उसका जो एट प्रेजेंट स्टेटस है वो ये है कि जब आपके दिल के मरीज को ना तो उसकी एंजियोप्लास्टी हो सकती हो, ना बाईपास हो सकता हो, उसके पास कोई भी ऑप्शन अवेलेबल ना हो, उस सूरत में ये चीज़ आप उसको एडवाइस कर सकते हैं, शायद इससे कुछ फ़ायदा मिल जाए। तो ये स्टेटस है इसका। और उस इलाज को हम इस तरह प्रिटेंड करें या प्रोजेक्ट करें कि ये नेमुल बदल आ गया बाईपास का और एंजियोप्लास्टी का, ये नहीं है। चलें जी, एक कॉलर यही समझना जरूरी है। गुलाम इसाक साहब, अस्सलाम वालेकुम। गुलाम रसूल साहब, अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अच्छा, काफ़ी देर उन्होंने होल्ड किया, कोई मसला नहीं। गुलाम साहब आप दोबारा कॉल करें, हम आपकी बात सुनेंगे। ये आपने जो है एक प्रेजेंट किया कि पॉसिबल नहीं है कि इस तरीके से इलाज मुमकिन नहीं। जी ये तो एक्टिव हो सकते हैं। जी, ये डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं, ये डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डिजीज पर होते हैं। वही बताने वाले डॉक्टर से कोई कहे कि अगर खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे आपको ही हार्ट अटैक हो रहा हो तो क्या आप ये कराएंगे या फौरन किसी इमरजेंसी में डॉक्टर के पास जाके एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, वो सारी चीज़ें करेंगे। वही डॉक्टर साहब खुद वहाँ मौजूद होंगे। अक्सर होता है हमारे कार्डियो में कि कभी ऐसा होता है। हमारे दरमियान फिर कॉलर आए, बिल्कुल पहले कि उनकी लाइन ड्रॉप हो जाए। अस्सलाम वालेकुम गुलाम साहब।
जी अस्सलाम हाँ जी, वालेकुम। मेरा गुलाब रसूल नाम है। दिल का एंजियोग्राफी हुआ 7 महीने हो गया। झोंक के नमाज पढ़ सकते हैं क्या? बकरे की बिरयानी खा सकते हैं? यही बात दिल थोड़ा दुखता रहता है चलने में। इन्होंने कहाँ से कॉल की? हेलो, कराची से बात कर रहा हूँ। कराची से। अच्छा जी, समझ डॉक्टर साहब समझ आ रही है आपको थोड़ी? जी जी, मैं समझ गया हूँ। इनका भी डाइट से ज्यादा था और कुछ मेरे ख्याल नमाज के मुतालिक पूछा। एंजियोग्राफी हुई भी है कुछ है मुझे दोबारा सवाल कीजिएगा गुलाम साहब, मुझे थोड़ा कम समझ ये तो समझ में आया कि बकरे की बिरयानी। नमाज झोंक के पढ़ सकता हूँ। जी जी बिल्कुल, मैं समझ गया था। ओके, बहुत शुक्रिया, बहुत 7 महीने पहले एंजियोग्राफी हुई है। मेरा ख्याल है झुक के नमाज सजदा सब कुछ कर सकते हैं आप। बल्कि अच्छा है, जितना जी, सजदा जी, करेंगे बिल्कुल। उतना ही उससे ब्लड ऊपर आएगा। ताल्लुक होगा, यानी कि activity अल्लाह होगी, पाक से भी एक वो ताल्लुक खुशनुदी बनेगा। मिलेगी। और आप जब ज्यादा झुकेंगे तो आपका ब्लड सर्कुलेशन भी, ये देखिए हमारे अल्लाह पाक ने हमारे लिए हर चीज बड़ी बेहतरीन बनाई, बिल्कुल बिल्कुल। जो हमारे लिए इसमें favorable एक बात इनकी वो बकरे की बिरयानी वाली बात मैं इसको बताइए, रिकैप कर देता हूँ। वही मैंने देखे डाइट के हवाले से एक बात कर दी जी, थी जी। कि अब ये बकरे का गोश्त आप पे हराम नहीं हो गया है। कभी आपका दिल चाह रहा है तो हल्के तेल में बनी हुई बकरे की बिरयानी भी आप खा सकते हैं, लेकिन ओवरऑल ऑडिट होना चाहिए कि अब वो बकरे की बिरयानी के साथ फिर मजीद मक्खन घी उस दिन ना खाएं, मीठा कम करें। तो इस तरीके से आप एक बैलेंस कर सकते हैं चीज़ों का खाने में। बेहतरीन। हमारे दरमियान एक कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कौन और कहाँ से? मुझे जी, मैं कराची से बात कर रही हूँ। अमरीन, मेरे एक्चुअली मसला ये था कि मुझे 6-7 साल से सीने में बीच में दर्द उठता था। उसके बाद मेरे अक्सर पेट में भी दर्द रहता था, जिससे मैं बात को पान वगैरह खा लिया करती थी। कोई मैं कितनी चीजें खाती थी तो मुझे उल्टियां वगैरह लग जाती थी, रात में मोशन हो जाते थे और कब्ज रहता है मुझे मुस्तकिल। कब्ज रहने की वजह से अब मेरा ये हो गया कि मैं एक्चुअली, मेरे हस्बैंड तो है नहीं, मेरे 3 बच्चे हैं, फैमिली में भी कोई नहीं है। अब मेरी जो 2 साल पहले तबीयत खराब हुई, बीपी हाई हुआ, तो मैं कार्डियो गई, तो वहां मेरी ईसीजी जो हुई वो बिल्कुल क्लियर आई 2-3 दफा। मगर मेरे अब ये कि मैं वॉशरूम भी जा रही हूँ, जैसे तो वॉशरूम से निमट कर आती हूँ तो मेरे सीने में, चेस्ट में दर्द उठ रहा है, और हाथ उठा रही हूँ तो मेरे दर्द उठ रहा है। वैसे मैं ब्यूटिशियन हूँ, और मगर ये कि अब मेरे मुस्तकिल हाथ में, जैसे मैंने आपसे भी सवाल किया था, आपने कहा कि सीधे हाथ में भी होता है, दोनों हाथ में होता है, मगर मेरे सिर्फ उल्टे हाथ में नहीं होता। मेरी कमर में भी तकलीफ होती है, मेरी गर्दन में भी तकलीफ होती है, और मुझे बीपी अक्सर पहले लो रहता था, मगर अब हाई भी हो जाता है, कभी लो भी रहता है। अब ये कि मेरे मुस्तकिल दर्द है। अच्छा, मैं एक कार्डियो वाले की मैं शिकवा करूंगी कि वहाँ अगर हम कार्डियो 16 नंबर पे जाते हैं तो वहाँ डॉक्टरों का रवैया गैर मुनासिब है, बहुत गैर मुनासिब है। क्योंकि मैं जॉब वाली हूँ, बीमार पड़ जाती हूँ, मेरा कोई करने वाला नहीं है। मैं वहाँ गई तो मेरे पास कुछ पैसे कम थे, तो उन्होंने मेरी पर्ची ही बनाने से इनकार कर दिया और मैं तकलीफ में वापस आ गई। अब ये कि मेरी जिगर भी बढ़ा हुआ है, मुझे साइनस भी है, और ये मेरे चेस्ट इन्फेक्शन, किडनी में मेरे क्या कहते हैं। एज क्या है इनकी? समझ नहीं आता कि आपकी एज क्या है या ये कुछ और मसला है। आपकी उम्र क्या है अमरीन? जी, आपकी एज क्या है, उम्र क्या है? मेरी उम्र है 35 साल। अच्छा, बहुत शुक्रिया अमरीन, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। देखिए अगेन अलामतें जो है वो मिक्स ही हैं। Okay. 100% इन अलामतों पे ये बात कह देना कि आपको दिल का मसला है या नहीं है, लेकिन ज़्यादा उसको देखते हुए कि बैक में है और जगहों पे हो रहा है, मैदे से रिलेटेड भी इनको प्रॉब्लम रहते हैं, तो उन तमाम चीज़ों को देखते हुए ये ज़्यादा मसला दिल का नहीं लग रहा। लेकिन अगेन क्लिनिकल जजमेंट जो होती है उस पर एक अंदाज़ा कायम किया जा सकता है। बाकी तमाम चीज़ें जब आपकी प्रॉपर ECG देख के आपका ब्लड प्रेशर का स्टेटस, कोलेस्ट्रॉल का, शुगर का, इन तमाम चीज़ों को असेस करने के बाद फिर फैसला करना पड़ेगा कि मज़ीद टेस्ट किए जाएं ताकि ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाए। और इस किस्म के मरीज़ों में अमूमन हम ETT एक टेस्ट होता है या थैलियम, जिसको हम परफ्यूजन स्कैन कहते हैं, वो कर लेते हैं तो एक तसल्ली हो जाती है कि कोई चीज़ अगर अंदर छुपी हुई है जो हमें अलामतों से ज़ाहिर नहीं हो रही है, वो उसमें पिक हो जाती है, और उसका सही आ जाना हमें भी तसल्ली दे देता है और मरीज़ को भी तसल्ली दे देता है कि हाँ, इन अलामतों के पीछे कोई दिल वाला मामला नहीं डॉक्टर है। साहब, एक कॉलर है तो ये- बलूचिस्तान जी, से, जी। महफूज। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, आवाज़ से अच्छा, आप अपने टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें। आप महफूज साहब क्या पूछना चाहते हैं? हेलो, क्या पूछना चाहते हैं महफूज साहब?
अच्छा, इनकी दोबारा कॉल अगर आए तो इनसे कहिएगा टीवी का आवाज़ बंद कर देखिए, ठीक है। अच्छा, हम बात कर रहे थे जैसे उन्होंने इतनी सारी प्रॉब्लम्स और ये होती हैं। अच्छा, हम हर प्रॉब्लम को दिल से कनेक्ट कर लेते हैं। देखिए, ये ज़रूरी भी है। जब तक आप में खुद किसी भी अलामत के लिए ये तशवीश पैदा नहीं होगी कि ये दिल का मसला तो नहीं है, तो जाहिर सी इग्नोर बात करना शुरू कर आप देंगे हम डॉक्टर के पास कहाँ जाएंगे? हाँ। हमारा धंधा कैसे चले? ये बात नहीं कहनी चाहिए थी, लेकिन ये कहने का मकसद ये अल्लाह है। ने एक वाकई में हर किसी से एक ताल्लुक बनाया जी, जी, ये कि कहने का अगर हम बीमार जी, हो रहे जी। हैं तो ऑफ कोर्स कंसल्टेंट के पास जा रहे हैं। अल्लाह पाक ने वसीले इसीलिए बनाए, जी, जी। दुआ तो हम अल्लाह पाक से ही बिल्कुल, करते हैं, बिल्कुल। लेकिन अगर हम खुद से कुछ करें तो हम खराब कर सकते हैं, क्योंकि हम हर किसी का क्राइटेरिया, नर्स का है, डॉक्टर का है, एयरपोर्ट पे जाए, मैंने कहा दुनिया सब काम करेगी, लेकिन हर एक दूसरे लिहाज से से जैसे ताल्लुक है। आपकी गाड़ी में थोड़ी सी मिसिंग होती है तो आप कुछ लोग मैकेनिक के पास जाते हैं। बेतवज्जोही करते हैं तो ज्यादा फिर खराब हो एकदम बीच में कहीं वो बंद हो जाए। जी जी, तो अच्छा होता है कि आप जाके चेक करा लें। हो सकता है मैकेनिक कहे कि कुछ भी नहीं है, जरा सी वायर लूज थी, ठीक है, बस, तो तसल्ली हो जाएगी आपको भी। हमारे दरमियान कॉलर हैं लाहौर से, गुजरांवाला से शिशमाला। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या पूछना है शिशमाला? ठीक है आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी अल्लाह का शुक्र है। बस डॉक्टर साहब से थोड़ी मशवरा करना था। पूछिए। मैंने पहले भी आपको कॉल की थी इस मामले में, लेकिन मुझे हल नहीं हुआ। मेरे तकरीबन दो ढाई साल से ना दिल में पेन होता है, तो दिल के फिर बिल्कुल बैक साइड पे सुइयां भी चुभती है और दर्द भी होता है, और फ्रंट साइड पे तो पूरा मेरा हैंड है, बाजू है, वो पूरा बाजू दर्द करता है, बहुत ज्यादा करता है। और मुझे फिर पूरा जिस्म ठंडा हो जाता है, ठंडे ठंडे पसीने आती है, तो बेहोश तो मैं नहीं होती, लेकिन बेहोश वाला हिसाब हो जाता है कि गिर जाती है, और पूरा जिस्म बिल्कुल ठंडा बर्फ जैसा हो जाता है। बहुत तो मैं शुक्रिया। कौन से डॉक्टर से क्या? चलिए, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, रुक देखिए, ये भी उसी नौइयत की अलामतें, और ये एक बहुत ठंडे बड़ा पसीने आना। चंक पेशेंट्स का एक बहुत बड़ा ग्रुप है जिनको बहुत सी ऐसी अलामतें हो रही होती हैं जिससे उनके जहन में ये तशवीश बैठी हुई होती है कि शायद ये दिल का मसला है। और जब ये सोच आ जाती है किसी भी अलामत के लिहाज अच्छा, से ना, ठंडे पसीने आना, एकदम निढालपन होना, ये आप क्या जरूरी समझते नहीं, हैं? जरूरी नहीं कि ये आपके चीज दिल व्हाइट की एंड हो। रेड कहते हैं सेल्स की कमी से वही होता है। रेड ब्लड सेल्स की कमी, खवातीन में, मिडिल एज में बहुत से और मसाइल होते हैं। आजकल एक बड़ा कॉमन चीज़ विटामिन डी की कमी हो गई है, जो आपके जिस्म में हर अच्छा, जगह बताइए पे ना, अगर ये पेन। सेल व्हाइट सेल में इजाफा करना या रेड सेल में इजाफा रेड करना, सेल में इजाफा हम क्या देखें, खा ऐसी सकते चीज़ें खाएं जिसमें आयरन ज़्यादा हो। चुकंदर जी, वो और? तो उसमें बहुत सारी चीज़, सेब है, चुकंदर है, इवन कुछ लोग ग़िज़ा से वो पूरी नहीं कर पा रहे होते हैं तो टेस्ट करके आपको इवन आयरन सप्लीमेंट लेने पड़ते हैं, स्पेशली मिडिल एज फीमेल्स में, क्योंकि वो मेंस्ट्रुएशन की वजह से खून जा रहा होता है, बच्चों की पैदाइश होती है ठीक जिसमें है। आपको बहुत से बस ग़िज़ाई इनकी मामलों इनकी की ग़िज़ाइयत अच्छी हो जाए तो ये बिल्कुल, प्रॉब्लम नहीं है, कोई बिल्कुल, बीमारी नहीं इंशाल्लाह। है। मेरी प्यारी बहन कशमाला, आप परेशान ना हो, अल्लाह पाक आपको सेहत दे। ज़रा सा अपनी खुराक का थोड़ा सा अपना इजाफा करें। चुकंदर इतने भी महंगे नहीं हैं, अगर 100 रुपए किलो भी फॉर एग्जांपल हैं तो इतने सारे आ जाते हैं। तो आप जो है डेली 2 जो है उबाल के सैलेड में डाल के खाएं तो वो प्योर आपका ब्लड उसमें लेकिन इजाफा अगेन वही बात मैं कहता हूँ, देखें, अलामतों पे 100% कोई बात नहीं, तो फिर भी रहे अलामतें तो अपने करीबी गुजरांवाला में किसी भी करीबी डॉक्टर को दिखा के नहीं, फिर कराची आ जाओ, ਤੁਸੀਂ कराची आ जाओ तो साढ़े को एक ही डॉक्टर है, देखो उनकी ज़बान में बात करने की कोशिश करिए। हमारे दरमियान एक कॉलर, हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो, हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। मैंने आपसे डॉक्टर साहब से ये पता करना था कि मेरे जो हार्ट है वो थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, ओके। और मेरी हार्ट बीट जो है वो 112 तक चली जाती है, बट आजकल 2 से 3 महीने से मेरी जो उल्टी टांग है वो सुन रहती है। मतलब अगर मैं ज्यादा देर खड़ी हो जाऊं तो वो काम नहीं करती, जैसे शंट हो जाती है ना, जो सुन हो जाती है बिल्कुल, और उस टांग के ऊपर छोटे छोटे नील पड़ रहे हैं। तो उसका कोई है, मुझे बताएंगे प्लीज? अच्छा, आपने कहाँ से कॉल की? मैं कराची से। अच्छा, कराची से। आप आपने नाम नहीं बताया, मैं बहुत सारी दुआएं आपके सिमरन लिए। जॉन, सिमरन। ओके सिमरन, अल्लाह पाक आपको बहुत बहुत अल्लाह पाक सेहत दे, जिंदगी दे। मेरी बहुत सारी दुआएं आपके लिए, और आप हमारे लिए दुआ किया करें। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, इनके लिए बताइए। इनमें 2 चीज़ें थी, एक तो इनका दिल बढ़ा हुआ है। अच्छा, दिल बढ़ा हुआ होना जब तक वाजे कोई टेस्ट ना हो, अमूमन लोगों के एक्सरे में वो शेडो की बुनियाद पे कभी कह दिया जाता है कि दिल बढ़ा हुआ है,
तो वो दिल बढ़ा हुआ होना कोई एक्सरसाइज दिल बढ़ा हुआ होना नहीं है, जब तक कि आपका प्रॉपर एको ना हुआ हो और उसके मुताबिक जब तक दिल में कमजोरी या दिल बढ़ा हुआ हो। दूसरा जो टांग की बात है, देखें टांग पे नील पड़ना और वो तो दिल से रिलेटेड जब भी टांग के मसाइल होते हैं तो हमें अल्ट्रासाउंड्स करने पड़ते हैं आर्टरीज के, कि आपकी नालियों में कोई तंगी या कोई ऐसी चीज़ तो नहीं आ रही, तो उससे फिर हम जज कर लेते हैं। तो अगेन फिर भी असेसमेंट की ज़रूरत होगी, अपने करीबी डॉक्टर को दिखा लें। अगर वाकई कुछ ऐसा लगता है कि आपकी नब्ज़ उस टांग में कम आ रही है तो फिर उसके लिए डॉपलर टेस्ट की ज़रूरत पड़ेगी। अच्छा, दिल में सुराख भी होता है? जी, दिल में एक्चुअली ये एक मिसनोमर है, दिल में सुराख होना। एक्चुअली ये दिल के पर्दे में सुराख होता है। दिल में अल्लाह ने क्या किया हुआ है कि दिल दो खानों की यानी दो सेपरेट पार्ट की सूरत में, 4 वॉल होते हैं। जी, 4 खाने होते हैं, एक ऊपर की मंजिल 2 होती है और 2 नीचे की मंजिलें होती हैं, लेकिन इन दोनों मंजिलों के दरमियान में एक दीवार होती है। लेफ्ट साइड साफ खून डील कर रही होती है और राइट साइड गंदा खून डील कर रही होती है। इनके दरमियान में जो पर्दा होता है उसमें सुराख हो जाता है और ये पैदाइशी नौइयत के मर्ज होते हैं कि पर्दे में सुराख होने की वजह से ये गंदा और साफ खून आपस में मिक्स हो रहा होता है। इस सूरत में बड़ा इंपॉर्टेंट, आपने ऐसे ही बात निकाली, तो ये सुराख जो होते हैं बचपन में पता चल जाएं, अमूमन ये अलामत नहीं कर रहे होते तो लोग इसको इग्नोर कर देते हैं। हालांकि डॉक्टर मशवरा देता है कि ऑपरेशन करा के इस पर्दे को जुड़वा लें कि ये पर्दा और वो शंटिंग ख़त्म हो जाए, तो इसका कॉन्सिक्वेंस फिर कुछ नहीं होता। लेकिन आप वो सुराख जब बंद नहीं करवाते तो ये शंटिंग होते होते दिल के स्ट्रक्चर को मुतासिर कर देती है और 20, 25, 30 साल में जाके कभी कभार ऐसा होता है कि अब फिर आप ऑपरेशन के काबिल भी नहीं रहते। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसको बच्चों के दिल में अक्सर सुराख होता है, फिर उनको काफी उनको यानी बिल्कुल खाने पीने में भी आता है उसी तरह नहीं, इसका खाने पीने से ताल्लुक दौड़ना खेलना, वो मुनसिर होगा कि आपका स्टेटस क्या है। ओके। अगर वो छोटा सुराख होता है तो कभी कभार डॉक्टर ऑपरेशन का मशवरा भी नहीं देता, बताता है कि ये वक्त के साथ खुद बंद हो जाएगा। अच्छा जी, ऐसा भी होता है। निचली मंजिल में जो सुराख होता है वो वक्त के साथ आहिस्ते आहिस्ते खुद ही मसल बढ़ता जाता है और वो सुराख कम होके बंद हो जाता है खुद ही। अल्लाह पाक की। और ऊपर वाली मंजिल के सुराख अमूमन बंद करने पड़ते हैं, तो अगर वो अर्ली एजेस में बंद हो जाते हैं तो दिल पे असर नहीं आता है उसका। आपके साथ पूरा घंटा गुजार दिया और मालूम ही नहीं हुआ। आप कुछ कहना चाहेंगे हमारे प्रोग्राम से रिलेवेंट? नहीं, ये बहुत अच्छा है। मीडिया पे बाकी तमाम चीज़ों के साथ साथ सेहत से मुताल्लिक बातें ज़रूर होनी चाहिए और ऐसी जो प्रिवेंटिव स्ट्रेटजी और अवेयरनेस दे आवाम को। तो उस लिहाज से आपका भी बहुत शुक्रिया, आपकी पूरी टीम का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने अपना 1 घंटा, मेट्रो 1 का बहुत शुक्रिया कि 1 घंटा कम से कम दिल से मुताल्लिक अमराज पे खर्च किया अपना। नहीं, आपने बहुत अच्छी बात कही कि बाकी चीज़ें ठीक हैं लेकिन हेल्थ की कुछ लोगों को पता नहीं होता, यानी कि उनके पास चीज़ें भी होती हैं तो उनको वो भी नहीं मालूम होता। और वो जैसे अभी मैंने देखा कुछ लोगों की कॉल ऐसे आई थी कि वो कंफ्यूज थे कि मुझे ऐसा तो ना हो जाए। तो हो सकता है ऐसी बात हमारी बातों से उन लोगों को अवेयरनेस मिली हो जो पहले से इतना क्योंकि ज़्यादा अपने प्रेशर दिमाग पे लेने से क्या होता है वो और बीमारी लग जाती है। तो भाई नाज़रीन, आप आज मैं बहुत शुक्रिया डॉक्टर फवाद फारूक साहब, बहुत शुक्रिया, आपने दिल के बारे में इतनी सारी गुफ्तगू की। इंशाल्लाह आपसे फिर गुफ्तगू रहेगी। जी नाज़रीन, आप लोगों ने कहीं नहीं जाना। हेल्थ के बाद है ब्यूटी सेगमेंट आज है और हमारे दरमियान होंगी रिजवाना खान फ्रॉम ज़ारा सैलून। देखना ना भूलिएगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक मुस्कुराती सुबह के साथ, मैं हूँ सभी। कैसे हैं आप लोग? जी हाँ, हमने अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा हमारा हेल्थ सेगमेंट और आज है ब्यूटी सेगमेंट। और ब्यूटी सेगमेंट में फेमस हमारे दरमियान होंगी रिजवाना खान साहिबा। शी इज़ रेलेवेंट टू पॉलर सैलून उनका है ज़ारा सैलून। और उनका ज़ारा सैलून्स कहाँ पर है मैं आपको बता दूं ताकि आपकी इंफॉर्मेशन में इजाफा हो जाए। क्लिफ्टन में है उनका, भादरा जमजमा पे है, भादराबाद पे है और नॉर्थ नाज़िमाबाद में। उनके 3 ब्रांचेस हैं, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। उनकी जो है विंडो भी चलती है, उनका एड चल रहा है और उनकी स्लाइड चल रही है। और जी हाँ, अभी थोड़ी देर बाद हम उनका पैकेज भी देखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहूँगी रिजवाना खान बड़ा फेमस नाम है उनका, बहुत सीनियर मेकअप आर्टिस्ट है और उनका पैकेज भी चल रहा है, अभी आप देख रहे हैं नाज़रीन। और आप उनसे रब्ता कर सकते हैं, उनका नंबर भी डिस्प्ले हो रहा है। क्योंकि मैं जब ऐसे सीनियर लोगों को लेकर आती हूँ वो बहुत कीमती होते हैं, बहुत मुश्किल से एक हमारे सेगमेंट में आते हैं क्योंकि टाइम जो है सैलून में देना। फिर अब उनकी एक बेटी है ज़ारा,
उनके नाम से उन्होंने सैलून रखा है। ज़ारा जो है वो शी इज़ अ ब्यूटिशियन, उन्होंने भी उनको बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया है। वो भी इंशाल्लाह देखें, अभी सरप्राइज़ है, बहुत सारी चीज़ें सरप्राइज़ होती हैं, हर बात नहीं बताई जाती। अच्छा जी, अच्छा बात करेंगे हम आपसे नाजरीन। जी हाँ, बहुत ज़बरदस्त एक ब्लॉक बस्टर एंड बिग सरप्राइज आपको दे रही हूँ, दूँ जी। आज ब्यूटी सेगमेंट है और ब्यूटी सेगमेंट से रेलेवेंट जब बात करती हूँ, लेकिन ये ब्लॉक बस्टर न्यूज़ इस पैकेज के बाद नहीं हो जाए जी। देखते हैं रिजवाना खान का ज़ारा सैलून्स का बेस्ट पैकेज, लेट्स सी। जी हाँ, आपने देखा रिजवाना खान साहिबा का सैलून ज़ारास के नाम से है और बहुत ज़बरदस्त इनका सैलून है। कोशिश करूँगी कि वहाँ पर भी जाके एक पूरा ज़बरदस्त एक्सक्लूसिव उनके सैलून में जाके एक पैकेज बनाऊँ और आपको दिखाऊँ कि दिखाने का मकसद ये होगा कि आप सैलून को कैसे मेंटेन करें और कैसा होना चाहिए, उसमें क्या क्या ज़रूरतें जब आप ब्यूटिशियन बनती हैं, आप सैलून खोलना चाहती हैं तो वो क्या क्या रिक्वायरमेंट हैं। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द कोशिश करेंगे हम वहाँ पर विजिट करें। और अगर आप चाहते हैं कि हम आपके सैलून में आएँ और आपका पूरी जो प्रेजेंटेशन दिखाएं तो आप हमारे इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं 0315824870 पर। जी हाँ, ये हम जितनी ब्यूटिशियंस है ना, हमारी पूरी कोशिश होती है हम उनको अच्छी तरह जो है उनके टैलेंट को, उनके जो क्रिएटिव वर्क है उनको यहाँ पर प्रेजेंट करें। आपने देखा होगा आरफा सलीम साहिबा यहाँ पर आई और यहाँ पर जैनी आई यहाँ पर, और निजला से जो उनकी बेटी रबिया आई और असमास से आई और बहुत सारी ब्यूटिशियंस ने, सबिया साकिब साहब आए वो यहाँ पर, बहुत खूबसूरत उन्होंने अपना प्रोग्राम यहाँ पर कंडक्ट किया। और बहुत सारी ब्यूटिशियंस है, कुछ मैंने जहन से नाम निकल गया, उनके लिए माजत। नाजमा थी, आई थिंक नाजिया, वो आई थी, उनका भी बहादराबाद पे सैलून शिफ्ट हुआ, पहले उनका था लिबर्टी के ऊपर। तो बहुत सारी ब्यूटिशियंस यहाँ पर आई, उन्होंने अपना क्रिएटिव वर्क दिखाया। तो ये बहुत अच्छी बात है कि जब हमारे मुल्क का टैलेंट हो और वो यहाँ पर आना चाहे और आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इजीली यहाँ पर हमारे नंबर्स पे ज्वाइन करके तशरीफ़ ला सकती हैं। और अच्छा है, अभी तो ईद सीज़न आ रहा है और अगर आप हमारे पास आएंगी और लोगों को अपना काम दिखाएंगी तो पता चलेगा हमारे मुल्क में कितना टैलेंट है। बात हो रही थी आपके लिए ब्लॉक बस्टर न्यूज़ की, और वो क्या है और वो क्या सरप्राइज़ है। जी हाँ, आपने देखा होगा कराची में एक बहुत बड़ा 100 ब्राइडल कॉन्टेस्ट होता है, मेगा 100 ब्राइडल कॉन्टेस्ट। आप फेसबुक पे जाइएगा, आप देखिएगा। और ये हमेशा हर साल अर्श मीडिया इसको ऑर्गेनाइज़ करता है, इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है अर्श मीडिया। तो आप इसके ऊपर जो आप देखें तो आपको पता चलेगा, उन्होंने 100 ब्राइडल शो हर साल उसका इनकाद होता है। उसमें डिफरेंट जजेस ने भी अपने फ़राइज़ अंजाम दिए हैं, जिसमें रूहाना इकबाल ने भी दिया, सबिया साकिब ने भी, ये उनके जजेस थे, जजमेंट डिफरेंट ईयर्स में ना, मुख्तलिफ सालों में। इसमें आई थी आलिया टिपू आई थी और रोज़ ब्यूटी पॉलिश से फ़रत एहसान साहब आई थी, और इसके अलावा उसके अंदर वाजिद ने भी ये फ़राइज़ अंजाम दिए और काशी ने भी ये फ़राइज़ अंजाम दिए। तो ये तमाम ब्राइडल शो डिफरेंट ईयर्स में हुआ था, मुख्तलिफ सालों में, तो उन्होंने बहुत अच्छे ये है फ़राइज़ अंजाम दिए। अच्छा जी, बात फिर वो ये ब्लॉकबस्टर न्यूज़ क्या है, 100 ब्राइडल कॉन्टेस्ट। जी हाँ, अगर अब ये होगा इंशाल्लाह मुहर्रम के बाद, आप अभी रजिस्ट्रेशन करवाना चाहें, कांटेक्ट करना चाहें तो उसके लिए कैश प्राइज़ है 50,000।
ब्लॉकबस्टर न्यूज फॉर यू। ब्यूटिशियन रेडी हो जाए, 50,000 जो लड़की विन करेगी टॉप 10 जीतेंगी, लेकिन एक लड़की को 50,000 मिलेगा। अब हमने लेनी है छोटी सी ब्रेक, आपने कहीं नहीं जाना और मिलते हैं ब्रेक के बाद मुस्कुराती सुबह में सभी के साथ। जी हाँ, वेलकम बैक मुस्कुराती सुबह के साथ, मैं हूँ सभी। अभी थोड़ी देर पहले आपने रिजवाना खान साहिबा का ज़ारा सैलून का एक पैकेज देखा था, कैसा लगा? जी हाँ, उनका मैंने बता दिया, उनकी ब्रांचेस के बारे में भी बता दिया, उनका नंबर भी चल रहा है, ठीक है, अलग से भी आपने देखा होगा, इनहेंस हो रहा होगा नंबर भी, और उनकी वीडियो पैकेज भी थोड़ी थोड़ी देर बाद चलता है। तो मैं बता रही थी कि हम इंशाल्लाह बहुत जल्द इंशाल्लाह इनके सैलून में भी जाएंगे, विजिट करेंगे, और वो बहुत नफीस लेडी हैं, सीनियर लेडी हैं, क्योंकि उन्होंने सबसे अच्छी बातें जब शुरू में मेरे सेगमेंट में आई थी तो उन्होंने बताया था कि सैलून को मेंटेन कैसे करते हैं, आप उसको साफ सुथरा कैसे रखें, सबसे ये चीज़ों का इम्प्रेशन पड़ता है जब आप कोई काम रन कर रहे होते हैं, तो छोटी छोटी बातों का बहुत इम्प्रेशन पड़ता है। तो बाकी बातें हम उन्हीं से करेंगे। तो आ गई हैं हमारे दरमियान, मैंने कहा ना सरप्राइज, आज हम ज़रा लेट मिलवाएंगे आपसे, बातें हमने की है ना, अब आप मिलवाती हूँ रिजवाना खान साहिबा से, और शी इज़ फ्रॉम ज़ारा सैलून। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक एज यूजुअल माशाल्लाह। स्मार्ट एंड खूब चमकती, मुझसे ज्यादा चमकती हैं ये। मेकअप का कमाल है। नहीं नहीं, ओरिजिनल भी आपका एक अलग से लुक है। और आपने उस दिन मुझे बताया था खाने पीने में और डाइट के बारे में, आप ना सिर्फ एक ग्रूमिंग बहुत खूबसूरत आपकी है, ये बहुत अच्छी बात है। थैंक यू। हाँ, एक्चुअली एक ब्यूटिशियन या इस फील्ड से जो भी ताल्लुक़ रखता है उसको सबसे पहले अपनी स्किन, अपनी हेल्थ का बहुत ख्याल रखना चाहिए। सबसे ज़्यादा स्किन होती है, फिर हेल्थ होती है, बालों का स्टाइल होता है, ये सब चीज़ें जब आप करते हैं तो आपकी प्रेजेंटेशन ही जब अच्छी होती है तो ऑब्वियसली लोगों को लगता है कि आप कुछ जानते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। अच्छा, थोड़ी देर पहले जब हेल्थ सेगमेंट था, डॉक्टर फवाद बैठे हुए थे और वो हार्ट के बारे में बता रहे थे, तो एक ब्यूटिशियन की कॉल आई थी, तो उसने कहा मुझे मेरे बाजू में भी दर्द है, मुझे इस तरह का भी पेन होता है, मुझे बहुत सारी बातें करें, फिर बीपी लो हो जाता है। तो वो बेसिकली उन्होंने कहा कि ये जो आप छोटी छोटी जो बातें बताई ये हार्ट प्रॉब्लम से रेलिवेंट नहीं है, ये आप अपनी डाइट के ऊपर तवज्जो दें। जब आप सैलून रन कर रही हैं तो आपको अपनी हेल्थ का बहुत ख्याल रखना चाहिए। तो वो भी सैलून रन कर रही थी, वो भी इट्स मीन कि वो अपने ब्यूटिशियन है ना, वो अपना वो देख रही है, तो इस वजह से उनका अपना है। तो बात करने की कि खवातीन चाहे कहीं पर भी अपना काम कर रही हो, किसी भी फील्ड की हो, उनको अपनी हेल्थ का ख्याल रखना चाहिए, अपनी रूटीन का ख्याल रखना चाहिए, फिजिक का ख्याल रखना चाहिए, हर चीज़ का ख्याल। और इनका जो ये सारा आप देख रहे हैं कितनी खूबसूरत लग रही है। अब आपको सरप्राइज क्या दूं, इतना बड़ा सरप्राइज मेरे उल्टे हाथ पे बैठा हुआ है। जी हाँ, ये कौन है? जी हाँ, रिजवाना खान की डॉटर हैं, ज़ारास जिनके नाम से इनका पार्लर है, ज़ारास फ्रॉम ज़ारास ब्यूटी पार्लर। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक है, कितना कन्वीनियंट हो गया, ज़ारास फ्रॉम ज़ारास। इतने दिनों से आपकी गुफ्तगू चली थी माशाल्लाह, ने हमारे 2-3 प्रोग्राम अटेम्प्ट किए, तो हम अक्सर आपकी बात करते थे, तो कहते नहीं वो अभी ज़रा बिजी हैं और इस वजह से नहीं आ पा रही। नहीं, अच्छा लगता है, पता क्या, एक पर्सनैलिटी होती है ना, अब आपकी मम्मा एक पर्सनैलिटी है खूबसूरत, एक तो दिल की भी बहुत अच्छी है, ये अंदाज़े बयां बहुत प्यारा है उनका, ये तमाम चीज़ें जो आगे देख रही है ना खवातीन जो ब्यूटिशियंस हैं, उनको एक मैसेज मिलता है। ऑफ कोर्स ऐसा ही है कि नहीं है? सीनियर लोगों की ये इम्पोर्टेंस होती है। बिल्कुल। आप बताइए कैसे फील्ड में आना हुआ? आई ग्रेजुएटेड एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर। ओके। उसके बाद ऑब्वियसली 35 इयर्स अब इस बिज़नेस को हो गए थे, तो किसी को तो आना था फैमिली में से। सो मेरे 2 भाई हैं, दे बोथ बिजी विद देयर ओन बिजनेसेस एंड ऑल, तो फिर आई डिसाइडेड कि मैं इस फील्ड के अंदर एंटर करूँ। मम्मा का कोई आगे लेके चले। क्योंकि 35 इयर्स वी कांट जस्ट लेट इट गो डाउन द ड्रेन। तो अब हमने इस तरह मैं ज्वाइन किया इनको, इस तरह मैं इस फील्ड में आई। गुड। अब इसको आगे इसी फील्ड के अंदर ही हमें इसको आगे लेके जाना है, होपफुली स्किन डिपार्टमेंट। अच्छा, आप स्टे आपका यही है पाकिस्तान में अभी तक? मैं पाकिस्तान मूव हो गई इसी की वजह से। ओके। क्योंकि इनसे अक्सर पिछली बार आप कहाँ गई थी? अमेरिका बेटे के पास गई? हाँ, मैं बेटे के पास गई थी, ये भी अमेरिका में थी, लंदन में इन्होंने पढ़ा, फिर ये अमेरिका गई और वहाँ पे इन्होंने इवेंट मैनेजमेंट और
वेडिंग प्लानिंग की, Okay. वहाँ पे ओह। बड़ी पॉपुलर हो गई। अरे लेकिन जब यहाँ का देखा कि यहाँ बहुत अम्मा ज़रूरत कौन है, करेगा? तो फिर इन्होंने अपनी फील्ड को चेंज किया और यहाँ ही। लेकिन अब इन्होंने एक और भी चीज़ें ला रही है। एक तो स्किन की बहुत अच्छी ट्रेनिंग लेने के लिए जा रही है बाकायदा। अच्छा। उसके अलावा एक ब्राइडल ड्रेसेस का इन्होंने किया है। ये ब्राइडल ड्रेसेस Bridals by बनाए। Zara. Inshallah, that's what the plan is. So like बहुत I जल्द यहाँ said, पे रैम्बो को नहीं बना like I said, इसी फील्ड के अंदर ही अच्छा, इन्हीं चीजों को जो रिलेटेड है बस उन्हीं अच्छा से। हमारे साथ मैंने कॉलर बात कर ली। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मैं रुखसाना जैदी बात कर रही हूँ। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ रुखसाना साहबा, क्या पूछना है? हमारे दरमियान ब्यूटिशियन मौजूद हैं। एक्चुअली कि मैं इनसे ये पूछना चाहूँगी ब्यूटिशियन से। पूछिए। मेरी आवाज़ आ रही है आपको? हाँ हाँ आ रही है रुखसाना साहबा, आ रही है। तो मैं ये पूछना चाहूंगी कि एक तो ये कि जैसे हाइजीन इधर से भी रखा के मतलब बहुत अच्छी बातें कर रही हैं और पहले भी इन्होंने बड़े अच्छे प्रेजेंट किए। तो मैं एक तो इनके ज़ारा साहबा से भी पूछूंगी कि भाई इनको कैसा फील हुआ कि उन्हीं के नाम से रखा गया पार्लर का नाम। और दूसरा ये कि ये पूछना है कि जैसे हाइजीनिक होता है उसको किस तरीके से काम करते हैं ब्यूटिशियंस के लिए। जो ब्यूटिशियन होती है वो आके उन लोगों का ट्रीटमेंट कर रही होती है, क्या बहुत से इन्फेक्शन लेके भी लोग आ रहे होते हैं, तो वो किस तरीके से अपनी प्रोटेक्ट करती है कि उनको इन्फेक्शन ना लग जाए खुद को। क्योंकि एक ब्यूटिशियन ऐसी थी जिनको पता नहीं किस तरीके से कुछ इन्फेक्शन ऐसा लगा कि हड्डियों में दर्द हो रहा है, क्योंकि केमिकल्स का भी इस्तेमाल होता है। तो उस हवाले से भी कुछ बात कीजिए। थैंक यू। बहुत शुक्रिया। ये इन्होंने जैसे मैंने कहा था ना कि आप कैसे सैलून को मेंटेन करती हैं, कैसे इसका जवाब ज़ारा खान। ज़ारा से लेंगे, लेकिन इससे पहले आपने ये बताना है कि अभी मेक थोड़ा इनकी मॉडल्स जो है, इनके मेकअप आर्टिस्ट, इनका नाम भूल गई हूँ। फैसल हैं, लेकिन ये फैसल आई का मेकअप कर रहे हैं। लेकिन ज़ारा ने कहा है कि इनके फ्रेकल्स थोड़ी सी हैं और ये बड़ी प्यारी मॉडल है। तो लोग आके ये नहीं दिखाते कि फ्रेकल्स को कैसे कवर किया नहीं, जाए। एक्चुअली फ्रेकल्स इज कंसिडर्ड अ साइन ऑफ ब्यूटी। फ्रेकल्स एक खूबसूरती फ्रांस खुद के ब खुद अंदर की खूबसूरत- नहीं वो हमारे जो यहाँ फ्रेकल्स होती हैं बारीक बारीक उसका। जो हाँ, तो इनके फ्रेकल्स हैं। आई लव फ्रेकल्स। अच्छा। मुझे तो वो इट्स अ साइन ऑफ ब्यूटी। क्या बात है। और आजकल तो अगर आप वोग और इन सब में देखिए, इसमें सब में फ्रेकल्स ही आजकल दिखाते हैं, मॉडल्स के वाकई। दिखाते हैं। हमारे यहाँ थोड़ा सा लोग नहीं उसको आई डोंट नो अप्रिशिएट करते, आई थिंक। लेकिन खैर हम इनको बताएंगे कि जिनको हाइड करना है फ्रेकल्स, तो किस तरह हाइड किया जाता है। पूरा सा थोड़ा चाह रही हूँ जरा इसको brief इनका कीजिए। आई मेकअप अगर कंप्लीट हो जाए, या आप जैसे नहीं, स्टार्ट में क्या लिया आपने, क्या सोच के ये थीम ड्रेस पहना है, ये थोड़ा ब्रीफ कीजिए। तुम चली हम वहाँ जाके आप खड़े हो कि थोड़ा फैसल आप हाथ रोकिएगा, वहीं खड़ी रहिएगा जहाँ फैसल खड़े, ताकि आपका पोस्टर सही आए। और आप यहीं खड़े रहे, ज़रा यहीं आई हूँ, जरा सा पीछे हो जाइएगा थोड़ा। आप अपने मॉडल नहीं, हाँ इट्स बात कीजिए। अच्छा, तो वी वांटेड टू कीप इट सिंपल बेसिकली, क्योंकि ब्लैक हमने ड्रेस तो टोटली आपका कैमरा बोल वे फोकसिंग, अभी हम फोकस कर रहे हैं मेकअप पे। तो वी वांटेड टू गिव अ ब्लैक एंड ब्रॉन्ज लुक, क्योंकि यूजुअली जो हमारे यही बहुत ज़्यादा आजकल ट्रेंड में है और खूबसूरत भी लगता है। वैसे तो लाइट शेड्स भी ट्रेंड में है, लेकिन ब्लैक और ब्रॉन्ज का जो मिक्सचर होता है वो बहुत अच्छा लगता है इफ़ यू आर वेयरिंग अ ब्लैक ब्लाउज और अ ड्रेस, और या जोड़ा आपका काले रंग का हो। उसके बाद इनके जैसे कि आप स्किन देख रहे हैं, इट्स ब्यूटीफुल, आई लव इट। लेकिन अगर किसी को लोग चाहते हैं कि इसको हाइड करना हो, जैसे इसको कवर करना हो, तो इसकी कवरेज किस तरह होगी, तो बेस मैं लगाऊंगी और बाकी का सारा फिर आपको एंड रिजल्ट आपको दिखाएंगे थोड़ी देर में। एंड द आंसर वाज आ जाए प्लीज हैव अ सीट। वो पता क्या है, जरा स्टार्ट हो चुका है ना मेकओवर, तो जरा बिफोर उसकी क्या प्रेजेंटेशन हो थोड़ा पता चल जाता है ना नाज़रीन को, तो फिर उनका माइंड हो जाता है कि अब ये चीज खिल के कैसे निकल के आई। हाँ बिल्कुल, ये तो बहुत सही मैंने हाँ बिल्कुल सही ब्रीफ किया। ओके, तो मम्मा जी, सही बच्ची पास हो गई। बच्ची पास हो गई, बल्कि माशाल्लाह इसने बहुत अच्छा हैंडओवर किया और अब मैं बड़ी रिलैक्स रहती हूँ, क्योंकि मैं इसका बेबी कभी कभी देखती हूँ और ये वहाँ चली जाती हैं, तो ये भी ज़रूरी है ना। बेबी जब ये छोटी थी तो मेरी मदर इन लॉ थी जो टेक केयर करती थी, काम वालियों को भी या हमारी मेड्स को भी तो देखना पड़ता है ना, खाली मेड्स पे नहीं छोड़े जा सकते बच्चे। तो जब मैं ये छोटी थी
तो मेरी मेड्स होती थी और मेरी मदर इन लॉ होती थी। बहुत अच्छी इंसान थी, बहुत ज़्यादा अच्छी इंसान थी। उन्होंने मुझे बड़ी हेल्प की और माशाल्लाह ये लोग बड़े हुए। वैसे एक बात कहूँ, आपकी मम्मा, मेरी मम्मा, आप लोग इतने लकी हैं और मेरे ख्याल में बहुत सारी ख़वातीन ऐसी लकी होंगी जिनकी मम्मा ने उनको बहुत सपोर्ट किया है। आई फील वेरी प्राउड मम्मा, अल्लाह पाक, आई लव यू। इनकी मम्मा को भी आई लव यू कि ये हम लोग बहुत खुशकिस्मत है कि हमारे वालिदैन ने, ख़ासतौर पे हमारी माओं का जो किरदार है ऐसा था कि बस बेस्ट फ्रेंड, मैं कहती हूँ बेस्ट टू बेस्ट। नहीं देखिए, एक तो इन लोगों को एजुकेशन दिलाई, फिर उनको प्रोफेशनल बनाया, फिर उनको कॉन्फिडेंस दिया, फिर इनको प्यार दिया और फिर इनके बच्चों को देखभाल करना, मतलब काफी हेल्प की जरूरत है। अच्छा, हमारे साथ, मेरे साथ तो ये भी था कि हमारा जो नॉर्थ का जो पहला जो सैलून था उसके जो स्टाफ है, इट्स लाइक फैमिली टू अस। तो उन्होंने मेरा बहुत ज्यादा मुझे रखा। जैसे जब नहीं होती थी, जब हैदराबाद का स्टार्ट किया बहुत, तो उनके जो स्टाफ, हमारा जो सीनियर मोस्ट स्टाफ है, उन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा, मुझे चेंज कराना, मुझे खाना खिलाना। आई वॉज वेरी यंग। और जो पैदा हुई थी कितनी क्यूट सी तो हो गई थी, देखो कितनी क्यूट थी। और जो बेबी मतलब ये तो जब ये पैदा होने से पहले ही था ना सैलून। सैलून मेरा तो बहुत पहले से था, बाद में पैदा हुई, तो नाम इनके पैदा होने के बाद। आपकी बात से और इसकी बात से मुझे याद आया, मैं अपनी बड़ी बहन है सबिया बाजी, मेरी बड़ी बहन है। मेरी बहन अक्सर कहती है, अम्मी ने तो तुम्हें सिर्फ पैदा किया, संभाला तो मैंने। बड़ी बहन ने मुझे बड़े लाड से लेकिन मैंने जब अपनी एजुकेशन से रेलिवेंट बात करूँ, जैसे क्लास 7 से जब थोड़ा समझ आ जाती है 5 to, उस वक्त अपनी माँ का ज़्यादा रहा। लेकिन मेरी जो बड़ी बहन है उन्होंने मुझे बहुत जो है छोटे में मेरे कपड़े, और वो अभी भी जिक्र करती, कहती मैंने ना, तुम्हारी अम्मी ने तुम्हारा ख्याल नहीं किया, मैंने ख्याल किया। तो सबिया बाजी बहुत शुक्रिया, आप मुझसे बहुत प्यार करती हैं और यकीन करें अभी भी मेरी बड़ी बहन मुझे बहुत लुक आफ्टर करती है। हाँ, जरा सा मैं परेशान हो जाऊंगी और मेरे साथ बहनें बड़ी, या तो बड़ी बहनें, इसकी तो कोई बड़ी बहन थी नहीं, भाई थे बड़े, और वो भाई तो खुद इतने ज्यादा माशाल्लाह। अच्छा, ये होता है फैमिली अगर एक दूसरे को सपोर्ट करती रहे, ये बहुत ज़रूरी है। आप किसी भी फील्ड में हो या आप फैमिली सपोर्ट करे तो ये बड़ी खुशाइन बात होती है। हाँ बिल्कुल। स्टाफ एक्चुअली नदीम भाई ब्रेक ये चल ऑन है। अच्छा ठीक है, ओके कंटिन्यू जी। हाँ, तो एक्चुअली जो मेरा स्टाफ था पुराना, जो है अभी भी है माशाल्लाह, बहुत सीनियर स्टाफ है। वो ज़ारा को उसने काफ़ी, उसमें से शम्स है, उसने तो बहन एक छोटी का किरदार, बड़ी बहन का किरदार अदा किया और इसको बहुत रखा। और अब ये बड़ी हो गई तो जाहिर है कि अब इनके बच्चा है, अब इनका बच्चा है, तो इनके बच्चे को मुझे देखना पड़ता है, क्योंकि मेड के साथ साथ मुझे इसका ख्याल रखना पड़ता है। और उसमें वैसे मेरी जान भी है, क्योंकि मेरी बहू जो है वो तो घर में होती हैं, वो अपने बच्चों की देखभाल करती हैं मेड के साथ। लेकिन जब ये आ गई इस फील्ड में तो ऑब्वियसली ख्याल रखना पड़ेगा मुझे। पता कहने का मकसद है रिजवाना जी, क्यों इस तरह की बातें हम लोग कर रहे हैं। अब किसी भी ख़वातीन किसी भी प्रोफेशन से बिलोंग करते हो, ये हमारे लिए इंस्पिरेशन है। और आगे देखें, अपनी फैमिली को भी लेके चलना। कुछ लोग ऐसे होते हैं जब अपनी जॉब कर रहे होते हैं ना, तो वो दोस्त दे रही होती हैं ख़वातीन, या कुछ ऐसा बिहेव होता है जिससे क्राइसिस बढ़ते हैं। वो कभी शौहर के ऊपर हावी होना, शौहर का बीवी पे हावी होना। तो मैं कहती हूँ हमेशा फैमिली वही कामयाब है जो मिल के चले, एक दूसरे की केयरिंग से चले, ख्याल से चले। हिडल्स आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, फेस करनी पड़ती हैं, तभी तो आपको आगे कामयाबी नसीब होती है। आज ये है तो ब्यूटी सेगमेंट आप देख रहे हैं, साथ साथ ब्राइड्स भी, रिजवाना वहाँ पर भी खड़ी हुई। आप कुछ कहना चाह रहे हो? बात करो, कुछ कहना चाह रहे हो? बस अभी इनको प्रिपेयर कर रही हूँ, इनकी बेस स्टार्ट कर रही हूँ, और इसके अलावा अच्छा ये बताओ, ये कौन सा मेकओवर है? This is party makeover, जैसे you know, if you have to go to a party, that's what we're in. अच्छा, इन्होंने कहा ये एक हमने एक लाइट से पार्टी मेकओवर किया है। अगर जैसे भी शादियां हो रही हैं, सीजन है, शादियों पे हैं, कजन्स हैं, तैयार होती हैं, तो वो एक मेकओवर है। जी नाज़रीन, कहीं नहीं जाना, लेते हैं छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद मुस्कुराती सुबह सभी के। वेलकम बैक मुस्कुराती सुबह के साथ, मैं हूँ सभी और मेरे साथ हैं रिजवाना खान साहिबा और ज़ारा फ्रॉम ज़ारा सैलून, और दोनों को मैं करती हूँ वेलकम। आप कुछ कहना चाह रही हैं? आप बोले और आप कैमरा ये यस।
हमने इनको पार्टी मेकओवर दे रहे हैं। लाइक आई सेड कि इनकी आईज अब कंप्लीट हो चुकी हैं। अब मैं इनकी बेस स्टार्ट करूंगी और देन इन अ कपल ऑफ मिनट्स शी विल बी रेडी। अच्छा सारा एक और बात, अभी मम्मा आपसे कह रही थी कि कोई आप प्रोडक्ट के बारे में बताना चाह रही थी। जी। क्या प्रोडक्ट है? सरप्राइज तो बताए ना, हमारे नाज़रीन को सरप्राइज चाहिए होते हैं। प्रोडक्ट जो इनके लिहाज से मैं बताऊंगी क्योंकि ऑब्वियसली इन्हीं का एग्जांपल मैं दे सकती हूँ क्योंकि लाइक आई सेड कि आई लव फ्रेकल्स, आई रियली लाइक फ्रेकल्स। लेकिन इनको अगर हमें कवर करना है तो फिर वी आर गोना यूज हाई कवरेज, फुल कवरेज जो होती है, लाइक एज एन इट्स अ लॉट स्ट्रॉन्गर। जिन लड़कियों की जैसे स्मूथ स्किन होती है बिल्कुल स्पॉटलेस, तो उनके ऊपर आप यू डोंट नीड टू यूज फुल कवरेज। लेकिन थोड़ा सा अगर आपको हाइड करना है तो इस वक्त जो मैं करूँगी वो होगी फुल कवरेज और जस्ट द यूजुअल ब्लश ऑन, ब्रॉन्जर। हर मेकअप आर्टिस्ट का डिफरेंट ट्रिक होता है, डिफरेंट मूव होता है, तो वो आप देखेंगे कि कैसे डिफरेंट होगा। यानी कि कुछ लोग आपको तो पसंद है, औरों को तो पसंद नहीं है, लेकिन आपने उसका सब्स्टिट्यूट खुद ही बता दिया। नहीं एक्चुअली ये जो है ना मॉडल्स के लिए है। ठीक है। नॉर्मल ये बच्ची कहती थी कि मुझे फ्रेकल्स नहीं दिखानी, मगर हमें ये बच्ची यूं ही ज्यादा अच्छी लग रही है, हमें ये बहुत प्यारी लग रही है, हमने इसको लाया, वरना हम हमेशा फाउंडेशन। एक बात है, मुझे बहुत अच्छा लगा तुम्हारा आइडिया, बहुत अच्छा लगा। बोले क्यों? क्योंकि देखिए खूबसूरत चेहरों को दिखाना तो कोई बड़ी बात नहीं है। अब तो मैं चाहूंगी जिस दिन आप खुद मेकओवर प्रॉपर करें ना, एक तरह टाइम जरा सा जल्दी नहीं, असल में हमारे यहाँ अगर आप नहीं बताने देना मुझे, ये अच्छा है। ऐसा चेहरा जो जाहिर सी बात है, देखो हमारे घर में अच्छे जरूरत। हाँ, जैसे कुछ ज्यादा बड़ा फेस होता है, जैसे आपने ये एक नई यूनिक चीज डाली, खूबसूरत लड़कियों को लाके मेकओवर करना, ये डिफरेंट होता है। लेकिन ऐसी चीज, क्योंकि हमारे घर में हर तरह के चेहरे होते हैं, बिल्कुल ठीक है ना, तो कुछ लोगों को खवातीन अपने चेहरे बिगाड़ भी देती हैं, दाने और वो स्कार और पता नहीं क्या क्या, कुछ लोगों के पैचेस होते हैं, व्हाइट पैचेस होते हैं। अब मैं चाहती हूँ कि वो पहले कैसी थी, ब्राइडल बनने के बाद कैसी थी। हाँ बिल्कुल, आई थिंक दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। या वी शुड डेफिनेटली डू दैट वन ऑफ दीस डेज। पक्का? हाँ पक्का प्रॉमिस कर लिया मेरे साथ इस वक्त ज़ारा ने। और ज़ारा फिर नहीं आपने किया तो फिर हो जाएगी कुर्ती। अच्छा, मैं अपने नाज़रीन से बात करना चाहूंगी। आप लोग इस वक्त जो हमारा स्पेशल प्रोग्राम देख रहे हैं, ब्यूटी सेगमेंट, आप ब्यूटी से रिलेवेंट कोई क्वेश्चन करना चाहें, आप कुछ भी पूछना चाहें, तो इस वक्त सीनियर ब्यूटिशियन हमारे दरमियान रिजवाना जी मौजूद है। रिजवाना जी नंबर भी चल रहे हैं, वो भी देख लीजिएगा। अच्छा, मैं रिजवाना आपसे बात करूँगी। रिजवाना जी ये बताइए कि ऑफ कोर्स खवातीन जब मेकओवर करवाने आती हैं तो आई मेकओवर के ऊपर बहुत, क्योंकि उसी से पूरा चेहरा निकल के बाहर आता है, तो मुझे बताएं, कुछ लोगों की बहुत डेप्थ ये आईज होती हैं, गहरी छोटी आंखें होती हैं, उनको इनहेंस करना कितना टिपिकल है, ये कैसे आप लोग उसको मैनेज करते हैं? एक्चुअली मैं ये आपको बड़ी एक अजीब बात बताऊं कि जितनी भी गहरी डेप्थ जिसे कहती हैं अंदर को आंखें, अंदर को जितनी भी आंखें होंगी वो उसका मेकअप बहुत खूबसूरत होता है, हमारे लिए वो बड़े आसान होता है। लेकिन जो बल्जिंग आइज होती है, उभरी हुई आइज होती हैं, उनका मेकअप ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। या तो नॉर्मल आइज होती हैं बिल्कुल, बाज़ दफ़ा बड़ी खूबसूरत आंखें हैं, ना अंदर है ना बाहर हैं, तो वो आंखें और फिर उनके दरमियान में फासला है, आंखों और आईब्रोज के दरमियान में डिस्टेंस है, तो वो डिस्टेंस मिलके और वो बहुत अच्छा मेकअप हो सकता है। और डीप आइज में भी बहुत खूबसूरत मेकअप होता है। लेकिन सबसे मुश्किल है बल्जिंग आइज, जो कि उभरी हुई आंखें होती हैं, बाहर निकली हुई आंखें होती हैं। बड़ी आंखें? हाँ, बड़ी नहीं, बाहर को उभरी हुई होती है ना, उनको बल्जिंग आइज कहते हैं। वो उस पे जरा ये है कि आपको एहतियात करनी पड़ती है, उनमें हाईलाइट्स नहीं लगाने पड़ते। हाईलाइट्स लगाएंगे तो और भी ज्यादा गिरेंगी। और दूसरी बात है ड्रूपी आइज होती हैं, गिर रही हुई आंखें, कुछ आंखें होती हैं ड्रूपी ऐसे करके, तो उनको उठाने के लिए भी हमें हाईलाइट नीचे नहीं लगाना चाहिए, उनको डार्क मेकअप करना चाहिए। और स्किन में भी हाइलाइटर इतना ज्यादा अच्छा नहीं, बहुत अच्छी टिप्स दे रही हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। स्कार्स जिनके हैं जैसे उनके ऊपर भी हाइलाइटर अगर आप लगाएंगे तो आपके और ज्यादा विजिबल हो जाते हैं। ऑल्सो बेस एंड ब्रॉन्जर, लाइक फॉर इंस्टेंस अगर किसी के इस एरिया में जैसे मेरे स्कार्स हैं, तो मैं इस एरिया के अंदर ऊपर फाउंडेशन नहीं लगाती, आई ट्राई टू अप्लाई इट लाइक दैट,
और नीचे की अच्छा तरफ। ज़रा एक बात पूछनी है, अगर फॉर एग्जांपल देखिए अब सवालात से बात हो रही है, अच्छा हम लोग अच्छी अपनी बात है, आप बात खवातीन को जो है एक ब्यूटिशियंस को एक अवेयरनेस जनरेट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल हमारे कुछ लोगों का जो है ना ये चीक जो है ना बहुत ज़्यादा उभरे हुए होते हैं, बहुत हेल्दी होते हैं ना, तो वो उनको कैसे कॉन्टोर यू हैव टू डू अच्छा। वेरी डार्क कॉन्टोर, जो कि फॉर इंस्टेंस अगर मैं लाइक फॉर इंस्टेंस अगर किसी का वैसे आपको तो जरूरत नहीं है, आई एम जस्ट सेइंग कि अगर करना भी हो तो डार्क कॉन्टोर इज गोना बी ओवर हियर एंड इट विल ऑलवेज गो दिस वे, क्योंकि अगर आप कॉन्टोर को भी यूं राउंड शेप में करेंगे ना तो फिर आपका और चौड़ा मुंह हो जाएगा, तो यू हैव टू गो स्ट्रेट। ठीक है। Literally अच्छा जिनके चेहरे अच्छा मैंने कॉलर भी, हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम, क्या पूछना है आपने? हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, प्यारी बहन आपने क्या पूछना है? जी नुसरत तबस्सुम बात कर रही हूँ और रिजवाना खान से बात कर रही हूँ। बात कीजिए जी, बात जरूर जरूर। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम रिजवाना खान, कैसी हैं वालेकुम, आप? मैं ठीक हूँ अल्लाह का शुक्र। आप देखें आपके सामने अपना एक सब्स्टिट्यूट लाई हूँ, ज़ारा खान। आज आपसे मेरी बात हो गई, मुझे खुशी हो रही है। आप मेरी रिलेटिव भी हैं लेकिन बहुत साल हो गए आपकी हमारी मुलाकात ही नहीं हुई है। अच्छा आपको याद होंगी शाहजहांबाजी, शाहजहां। अकरम भाई की बीवी। मैं बहुत अच्छी फ्रेंड थी। अच्छा अकरम भाई की, जी उनका इंतकाल हो गया, आए, मैं उनकी आए। साहबजादी बात कर रही हूँ। ओहो बड़ा अफसोस हुआ। लेकिन ये अच्छा हुआ ना, इस प्लेटफॉर्म के थ्रू एक कनेक्शन होगा, इनका नंबर चल रहा है, प्रोग्राम के बाद आप इनसे राब्ता कीजिएगा। हाँ जरूर राब्ता कीजिएगा, सैलून विजिट कीजिएगा। हमारे 3 सैलून हैं, बहादराबाद पे, नॉर्थ नाज़िमाबाद में और जमजमा पे। मैंने बता दिया था वैसे, एक बार फिर रिपीट कर दूं, इनके 3 सैलून हैं, एक जमजमा पे है, एक बहादराबाद पे, एक नॉर्थ नाज़िमाबाद में। आप इनके नंबर भी मुस्तकिल चल रहे हैं, अलग से हमने क्योंकि उस पर शायद विंडो में नहीं नजर आ रहे थे तो हमने स्पेशली इनके नंबर अलग से भी स्क्रीन पे डिस्प्ले किए ताकि आप इनको सही तरह नंबर को देख सकें। और इनका पैकेज भी चल रहा है, नो डाउट। आप कुछ कहना चाहेंगी रिजवाना? सॉरी ज़ारा मैं ज़ारा की तरफ कुछ पूछ रही थी। हाँ, लंबा बहुत चेहरा होता है, लंबा बहुत चेहरा होता है जी। अच्छा, तो उसमें काम करते जाओ, काम करते जाओ। उसमें शॉर्ट कॉन्टोर होगा, यहाँ तक नहीं आएगा, उसमें बिल्कुल हल्का सा कॉन्टोर होगा और बिल्कुल लाइट। अच्छा आपके ऊपर कैमरा है, आप मेकओवर करें, आपके मुस्तकिल वीडियो भी बन रही है, साथ हमारी बातें भी चल रही हैं। अब मैं आपसे पूछती हूँ रिजवाना जी, ये मुझे बताइए, मेरे नाज़रीन भी पूछना चाहेंगे कि जैसे मैं इनसे पूछूं तो उनका हाथ रुक जाता है क्योंकि ब्यूटिशियन बात करना बड़ा मुश्किल होता है। अब मैंने कहा कि लंबा चेहरा, अब मैंने देखा होगा कि अब मैंने गोल चेहरे के बारे में बात की, उन्होंने कहा जी इस तरह, और लंबा चेहरा भी। तो कुछ लोग होते हैं बहुत कमजोर होते हैं, उन पे मेकओवर कितना अजीब सा भाई, लगता है। जितना छोटा, कमजोर, लागर, आंखें अंदर, स्क्रीन पे बस वो बहुत खूबसूरत स्क्रीन पे आएगा, उसका मेकअप भी बहुत अच्छा होगा। और लंबे चेहरे के लिए कि अभी ज़ारा खान ने बताया कि शॉर्ट वो करना चाहिए, लेकिन उसका नीचे से, चिन के नीचे से जब भी मॉडल जितनी हिट होती है वो हड्डियों से बिल्कुल भरपूर होती है, इधर से बोन्स निकली होती हैं, और लेकिन नो डाउट वो जब कैरी करती हैं, मतलब वो ड्रेस जब और टीवी पे walk नजर करती आती हैं तो बहुत प्यारी नजर नहीं, जब वो वॉक करती हैं और वो जो ड्रेस जब वेयर करती हैं और जब स्क्रीन उसको फोकस करता है तो आउटस्टैंडिंग उनका जो है ग्लैमर नजर आता है। अच्छा, हमारी जो मॉडल जरा सी हेल्दी होती हैं और खूबसूरत बेतहाशा होती हैं, कॉम्प्लेक्शन फेयर होता है, वो आपको अमूमन ज्यादा टीवी पे अच्छी नहीं लगती। जैसे शगुफ्ता एजाज इज माय फ्रेंड, अच्छा, जब वो बहुत ही खूबसूरत थी, बहुत, और उसका कॉम्प्लेक्शन भी बहुत अच्छा था और उसकी आवाज और उसकी एक्टिंग हर चीज, लेकिन वो टीवी पे अपनी एज के हिसाब से बड़ी लगती थी क्योंकि वो अच्छा, इफ़्फ़त बहुत खूबसूरत, इफ़्फ़त एक ड्रामा आर्टिस्ट है हमारी, और मैंने वो जो तीखे नक्शे नहीं, फेस छोटा, जितना छोटा फेस होगा उतना टीवी पे बड़ा नजर आए। अब हम लोग टीवी पे इतने अच्छे नजर नहीं आए। कौन? शगुफ्ता एजाज अट्रैक्टिव एंड ब्यूटीफुल, भाई खूबसूरत है बाकायदा, बहुत खूबसूरत। लेकिन उन्होंने कहा कि वो जैसे वो जो टीवी पे होती हैं, लेकिन स्क्रीन पे उनका जो है फीचर जरा से बड़े, और उनको इतनी जल्दी बड़ों के किरदार दे दिए गए ना, हालांकि शी इज नॉट, बहुत बड़ी औरत नहीं है वो। आप इसकी बात करिए, अभी उमर मायरा खान पे निकला है, वो इतना फेसबुक सोशल, बहुत बुरी बात नहीं, अच्छी बात, लेकिन बहुत खूबसूरत है, तारीफ आप कर दें, बहुत प्रीटी है। आप मायरा खान तो खूबसूरत लड़की है भाई, मायरा खान ने, और उन्होंने अभी कौन सी इतनी सारी फिल्में बना ली अभी तो। नहीं, मायरा खान ने अपने आप को मेंटेन किया हुआ है
और लोग जो हैं बाज़ दफ़ा जेलस हो जाते हैं, जेलस होके बुराइयां शुरू कर देते हैं, ये बहुत बुरी बात है। आपको रिस्पेक्ट करना चाहिए और जो अच्छा लग रहा है उसकी तारीफ करना क्या चाहिए। बात। और मेरी तो बहुत फेवरेट है और मुझे बड़ा दुख भी हुआ था, मैंने कहा यार ये क्या बात कह दी, जबकि वो अभी तो मैं कहती हूँ अभी तो उन्होंने देखना कितनी प्यारी मूवीज, क्योंकि ये अभी इनको मौका मिला टैलेंट को अभी मजीद देखिए बहुत सारे किरदार उन्होंने अदा करने हैं। ये जो है हम वाले जो हैं ये क्या नाम है उनका, सुल्ताना सिद्दीकी, उनकी आंख बहुत तेज है और जब तो वो करती थी, अब मोमना करती है। मोमना भी बड़ी स्मार्ट है और मोमना ने बड़े अच्छे टैलेंट को इंट्रोड्यूस किया है। हम लोग जैसे मॉडल, ये बच्ची है, ये अभी आई है इस फील्ड में, अभी से इसको माशाल्लाह इसका फेस इतना अच्छा है, इसको मिलने लगे हैं और एड्स मिलने लगे हैं जिसमें ये काम करती है। ड्रामों में काम करने के लिए यार मेरी बात सुने, मुझे अभी फिर वही बात कहना पड़ जाएगी। मायरा खान, आप मुझे बताएं कि अगर हम ऐसे अभी तो उनको हटा दें और न्यू टैलेंट है, अच्छी बात है, आना चाहिए, लेकिन आप मुझे बताएं काजुल अभी तक किरदार अदा कर रही है, अभी तक उसको जो है हीरोइन तो मायरा खान इज नॉट अ बिग लेडी, बहुत अच्छी लग रही है, बहुत खूबसूरत है और एक टैलेंटेड है। यहाँ के लोगों की तो आदत है कि अपनी जेलसी, जरा सी लड़ाई हुई और आप दूसरों को बदनाम करना। I think we should really respect our actors क्योंकि अच्छा ज़ारा, मैं आपको बता दूं, you have just only 7 minutes और 7 minutes में अंदर आपने अपने आप को जल्दी से क्विकली जो है इस मॉडल को रेडी, ये ना रैम्बो किसकी रह जाए। और हमारे जो नाज़रीन देख रहे हैं, स्पेशली रिजवाना खान साहिबा को और ज़ारा को, तो मैं नहीं चाहती वो रैम्बो जो है वो रह जाए, तो जरा जल्दी आपको कम से कम 2 घंटे का प्रोग्राम रखना। हाँ बिल्कुल, और आप 2 घंटे के बावजूद भी आप ऐसे ही आएंगे। अब आप देखिए लाइव शो में ना कहे, देख लेना बाजी, फिर मेरी कुट्टी हो गई ना आपसे। भाई एक्चुअली दूर बहुत है। अब देखिए आप मुझे बताएं लाइव शो में कहाँ रुकना पड़ता है, हाउ इज पॉसिबल। उसके बावजूद मैंने कोशिश की कि लोगों को, मैंने कहा देखिए कहीं लोग इधर उधर ना हो जाए, बोले ब्यूटी सेगमेंट अनाउंस करिए, जा कहाँ रही, तो मैंने फिर भी अपने जो नाज़रीन को जाने नहीं दिया। मैंने कहा नहीं भाई, देखिए कितनी अच्छी टैपिंग हो रही है, मुस्तकिल कैमरा जो है जो इस वक्त जो है ज़ारा के ऊपर है। अदील भाई जरा अच्छा फोकस किए, बहुत खूबसूरत बेस कर रही हैं वो। नाज़रीन आप देख रहे हैं आई मेकओवर के बाद इन्होंने कि ज़रा एक और लगाया, क्या बेस लगाया, क्या लगाया? काफ़ी सारी चीज़ें ऐड होती हैं ओके जी, कवरेज के लिए जी। अभी मैंने बेस बना लिया है, मेरी बेस के अंदर भी लाइक पीपल से कि आप कौन सा प्रोडक्ट यूज़ करते हैं। अच्छा ये फाउंडेशन है या स्टिक, ऐसे इतना? ये फाउंडेशन है। ओके। और It's not like stick makeup is bad. Okay. Now stick makeup अब जैसे बॉबी ब्राउन और ये सारी जो डिपेंड ऑन यू, आप ये कहना चाह रहे हो कि आप कोई भी आप बेस अच्छी नहीं, अच्छा ब्रांड, जो भी अच्छा ब्रांड, अच्छा ब्रांड ने भी स्टिक्स निकाल ली हैं। ओके डन। तो यू नो इट रियली डिपेंड्स कि आपके स्किन के ऊपर क्या सूट कर रहा है। नेक्स्ट ज़ारा जी, आपने मुझे पहले से ही बताना चंदा कि आप पहले से टाइम लें ताकि आप अच्छा जो है मेकओवर कर सके। बिल्कुल जी नाज़रीन, मैं आपसे बात करूंगी और इस वक्त ज़ारा क्योंकि फर्स्ट टाइम मेरे प्रोग्राम में आई हैं और लाइव शो है, तो रिजवाना बाजी तो एक्सपर्ट हैं और सीनियर भी हैं, और ज़ारा जो है वो वैसे तो एक्सपर्ट है काम करने में, लेकिन लाइव शो है तो बहुत अभी मुझसे कम्युनिकेशन स्टार्ट हुई है। अब देखेंगे कि सभी के शो में कौन कौन सी चीज़ें हैं। हमारे दरमियान कॉलर हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम, निदा खान फ्रॉम कराची। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे बिल्कुल आवाज आ जी जी, मुझे इनसे रिजवाना खान से पूछना था कि मेरी आईज बड़ी हैं, अच्छी हैं, लेकिन मैंने जब भी बाहर से मतलब अच्छे कॉलर से मेकअप कराया, मैं नाम नहीं लेना चाह रही कॉलर का, तो वो मेरी आईज जो है ना, वो उनको ऐसा लगता है कि जैसे वो कम उसको वो बिल्कुल पतला कर देती हैं, हालांकि मेरी आईज काफी अच्छी प्रोमिनेंट आई है। तो मैंने जब भी बाहर से कॉलर से मेकअप कराया, वो मेरी आईज को वो सही इनहेंस नहीं करते, तो मतलब इसलिए मैं बाहर से कॉलर से मेकअप कराते हैं, मुझे जरा मसला होता है, तो वो मैं पूछना चाह रही थी कि आखिर ऐसे क्यों है। ओके, थैंक यू सो मच। जी बाजी, आप डायरेक्ट कैमरे से देख के एक्चुअली होता ये है कि देखें, ये मेकअप जो है ना बहुत प्रैक्टिस के बाद करना आता है। आपको मतलब हर तरह की आंख आपके हाथ में आती है, हर तरह का चेहरा आता है। अब आपकी आंखें, मेरे साथ आज तक ऐसा नहीं हुआ, लाइक मुझे 35 इयर्स हो गए कि किसी की आंखें छोटी कर दूं या किसी का बड़े चेहरे को छोटा कर दूं। मैंने हमेशा, मुझे याद है, मुझे लक्स स्टाइल अवार्ड भी, वो तो खैर क्रिएटिव पे मिलता है, वो जो मिला है मुझे लक्स स्टाइल अवार्ड वो, और जो अभी ज़ारा खान ने जो स्टार्ट किया है मेकअप, वो भी
मुझसे सीखा, मुझसे सीखने के बाद प्रैक्टिस की, प्रैक्टिस के बाद बाहर जाके सीखा, कई जगह पे सीखा, नाम लेना नहीं चाहती हूँ मैं, बहुत सारी जगहों पे ये गई, इन्होंने सीखा। और अभी इनको ये बताया गया कि छोटी आँख को बड़ा कैसे करना है, पतली आँख को ऊंचा कैसे करना है, डूपी आइज को ऊंचा कैसे करना है, मतलब ये सिखाया जाता है। अब अगर उनको करना नहीं आया आपका मेकअप, तो मैं आपसे यही कह सकती हूँ, एक दफ़ा आकर आप मुझसे कराएं या ज़ारा से कराएं या हमारा फैसल से कराएं। फैसल भी बहुत अच्छा मेकअप करते हैं, तो आपको अंदाजा होगा कि आपकी आंखें कितनी खूबसूरत है। बिल्कुल। और अगर कहीं ना मिले तो मेरे पास आइएगा, क्योंकि आज मेरा मेकअप आर्टिस्ट नहीं आया और मैं खुद तैयार हूँ। जी नाज़रीन, देखिए मैं मैंने कहा ना मैं बिल्कुल कैजुअली गुफ्तगू करती हूँ। आज मेरे मेकअप आर्टिस्ट की तरह से तबीयत ठीक नहीं थी, वो नहीं आए, तो मैंने खुद ही जो है वो बिल्कुल, क्योंकि लाइव शो है हमने एक तो करना है, तो मैंने कहा वो बेचारे कहते वेट करो, मैं दूसरा वाला आ रहे हैं, मैंने कहा नहीं हम खुद ही कर लेंगे, थोड़ा हमें भी कुछ आना चाहिए। तो इन लोगों को देख देख के मैंने सीख लिया। नहीं, मैं तो हमेशा, मैं और ज़ारा का तो फिर भी टचअप ज़ारा करा लेती है, मैंने कभी किसी से नहीं कराया। थोड़ा सा बाजी सही किया ना, बहुत अच्छे किया। ज्यादा करीब मत मेरे चेहरे पे मत मारिएगा, बाकी बाजी रिजवाना बाजी से, रिजवाना बाजी में बहुत अच्छी लग रही है। आपने तो आते ही मुझे कहा था स्मार्ट लेडी फॉर। नहीं, मैं तुम्हारी तारीफ ही करती हूँ हमेशा। और दूसरी बात ये कि जो मैं अपना मेकअप करती हूँ, मेरा जो फेस है वो है थोड़ा ओरिएंटेड, लाइक गोल नहीं, गोल नहीं, ओरिएंट, यानी कि हमारे एशियन में होता है, चाइनीज, जापानीज, मैंने तो आप पहले दिन जब शो इनके साथ कंडक्ट, मैंने कहा आप चाइनीज। एक्चुअली मेरा जो बैकग्राउंड है वो है अफगानी, तो वो फेस भी वहीं से अफगानी टाइप का होता है, थोड़ा राउंड होता है, थोड़ा चपटा होता है, थोड़ा सा, तो उसके ऊपर मेकअप करना जरा मुश्किल होता है। नहीं, एक बात बताऊं, कुछ लोग बहुत सिंपल बहुत खूबसूरत लगते हैं, उनको मेकओवर की जरूरत नहीं है। मैं ये समझती हूँ आपका असल में कॉम्प्लेक्शन बहुत फेयर है, बहुत खूबसूरत, बहुत ज्यादा गोरा नहीं, लेकिन आप फेयर रंग कलर है, ठीक है, एक तो। और दूसरा, आप जस्ट अपने फेयर रंग पे जो लोग सिर्फ लिपस्टिक ही लगा लेना, वो उनका चेहरा वैसे इतना नजर आता नहीं, थोड़ी फाउंडेशन भी लगाना पड़ती है। आईज का मेकअप मेरा बहुत डिफिकल्ट है, हालांकि आपको लग रहा होगा बिल्कुल सिंपल है, लेकिन मैं जिससे भी कराती हूँ मेरी आंखें खराब हो जाती हैं, तो मैंने कभी किसी से नहीं ज़ारा, you have just only 2 minutes, please. आपका ये रह जाएगा चंदा। और she is almost ready. हाँ, और जल्दी कर लें। लिपस्टिक लगा के, लिपस्टिक लगा लें, आप छोड़ दें, वैसे ही बहुत कम टाइम रह जाएगा। बस हो गया। नाज़रीन, हमारी जो है ज़ारा पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब आप वॉक से ज्यादा वहीं बैठे बैठे ले लीजिएगा, क्योंकि लिपस्टिक वगैरह लगाना, फाउंडेशन है वेरी नेसेसरी। नहीं, हम इनके ऊपर ही खत्म कर देंगे, कोई इशू नहीं, हम खुदाफिज कर लेंगे, लेकिन मेरी कोशिश है कि अगर लिपस्टिक लगा दो, बस ब्लश ऑन और लिपस्टिक, माशाल्लाह फिर भी उन्होंने बहुत अच्छा, जो मैंने देखा, बेस बड़ा स्मूथ कर दिया। और नाज़रीन, आप देखिए, मुस्तकिल कैमरा हमने फिक्स अदील भाई ने किया, इसलिए कि आप लोग देख सके बहुत बड़े अच्छे तरीके से। ज़ारा का स्टाइल डिफरेंट है, मेरा स्टाइल डिफरेंट है। ये सीखने की वजह, ये हम चाहते हैं कि आप जो ब्यूटिशियन होगी वो फौरन क्लिक करेगी कि क्या लग रहा है, उनके लिए ये बेहतरीन सेगमेंट है सीखने का लाइव। और हमें लाइव कॉल भी करें, हमारे फेसबुक आईडी पर हमें अगर आना चाहें तो ज्वाइन भी कर सकते हैं, ईजीएस्ट है। और हमारा नंबर भी चल रहा है, अगर कुछ समझना है तो नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं। देखिए, हमारे मुल्क में बहुत टैलेंट है, ये देखिए सामने टैलेंट ही तो नजर। अच्छा, हमारा भी फेसबुक है, हमारा इंस्टाग्राम है, ज़ाराज़ ऑफिशियल, ज़ारा सैलून ऑफिशियल के नाम से है, और हमारा फेसबुक भी है। और मतलब आप देखें, रिजवाना खान का भी है, ज़ारा सैलून का भी है, तो आप लोग ज़रूर देखें। और मेरा जो नंबर मैंने दिया था, एक सेल नंबर 033439811010, तो इस पर आप पर्सनल बात कर सकती हैं, लेकिन प्लीज़ लड़के जो सुन रहे हो वो ना करें, क्योंकि बहुत कोई फ़ायदा नहीं। वो कहते हैं कि आप कौन हैं, आप कहाँ हैं, मैंने कहा मैं तुम्हारी जो है ना आंटी बात करूँ। बोलो। नहीं, हमारे अपने ही बच्चे हैं, पता नहीं अपनी बहन के लिए कोई कह रहे होंगे कि भाई हमारी भाभी ने मेकओवर करवाना है। और एक बात तो आप एक सेलिब्रिटी है ना, होता है सम टाइम कि कॉल करके यार इनके पास जाके और फिर इनके साथ पिक्चर भी लीजिएगा जब मेकओवर। जी हो गया, डन हो गया, लिपस्टिक जरा सा जल्दी कुछ कहना चाहेंगी? मैं चाहूंगी जरा इनसे बात करें। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। कुछ कहना चाहूँगी, ये कहना चाहूँगी कि प्लीज़ लव योर स्किन एंड लव योर कम्प्लेक्शन, क्योंकि बहुत सारी ब्राइड्स हमारे पास आती हैं, वो कहती हैं जी हमें आप गोरा कर दें। तो यू नो वी नीड टू लव आवर स्किन, हमें अपने आप की जैसी स्किन है उसी को हम एडमायर करें और पसंद करें, इंस्टेड कि हम दूसरे
लोगों से इंस्पायर हों, स्पेशली गोरी स्किन एंड ऑल। तो जितना आप अपने स्किन को प्यार करेंगे उतना ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और हमें सही मेकअप करने का मौका मिलेगा। वैसे इनकी बात को मैं ऐड भी करूंगी, ये सही कह रही हैं कि इट्स मीन कि चाहे स्किन हो, आपकी हेल्थ हो, जैसे रिजवाना जी ने कहा, तो ये तमाम चीज़ें जब आप अपना ख्याल कर सकेंगे तो आप भी खुद हैप्पी रहेंगे। आप खुद टेंशन में, आपकी एड़ियों में दर्द हो रहा है, आपके अपने बाल इतने बुरे हैं और आप अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पा रही हैं, तो फिर आप दूसरों के लिए क्या प्रेजेंटेशन लेके जाएंगे, तो वो आपसे क्या उम्मीद करेगा। गाना बिल्कुल रेडी रखिएगा। रिजवाना जी कुछ कहना चाह रही जी, गाना सॉन्ग बिल्कुल रेडी रखें। रिजवाना जी मैसेज दे दीजिए। मेरा मैसेज तो यही है कि आप अगर आपको एक अच्छा एटमॉस्फेयर चाहिए, अच्छा काम चाहिए, तो लेटेस्ट हमारे जो जैसे अब ज़ारा खान आई है, ये लेटेस्ट टेक्निक लेकर आई हैं स्किन केयर की हमारे यहाँ। मैं अब तो अपने सैलून के मुतालिक आज बात करना चाहूँगी कि मैंने जितनी मेहनत की है, लोग जो मेरे साथ के थे वो छोड़ भी चुके हैं, लेकिन मैंने अपने ऊपर सिर्फ हेल्थ पे तवज्जो दिए और काम पे तवज्जो दिए और बच्चों पे तवज्जो दी है। इसके अलावा अब आप आएंगी तो आपको लगेगा भी नहीं कि ये इतना पुराना हमारा काम है। माशाल्लाह जैसा वक्त होता है हम उस हिसाब से चलते हैं। हमेशा इंसान को अपने वक्त के हिसाब से चलना चाहिए। क्या बात है। अच्छा, मैं कहूँगी जैसे इन्होंने कहा, आई एम सिंसियर विद माई फैमिली, आई एम सिंसियर विद माई प्रोफेशन, आई एम सिंसियर विद फॉर एवरीथिंग। अपना बहुत ख्याल रखिएगा नाजरीन, और एज यूजुअल जो है मैं कहती हूँ सबका ख्याल रखें और गाना रेडी रखें। कल मिलते हैं इंशाल्लाह। रिजवाना जी बहुत शुक्रिया, ज़ारा बहुत शुक्रिया। लेते हैं हम जा रहे हैं, लेते नहीं है ब्रेक, तो अभी है नहीं हमारे पास, अभी हमारे पास है गाना प्ले कर दे प्लीज। आ जाए गुड़िया, आप आ जाओ, आ जाए जी, आ जाए कम जी नाज़रीन, अल्लाह हाफिज। और इस